प्रणाम है आपको। सभी 201 साथी अभी ज्वाइन है यहाँ पर। और दोस्तों, अपने उन साथियों को कॉल कीजिए, नवरात्रि स्पेशल है अभी। दादा कुछ नया देने वाले हैं। जब भी दादा आते हैं नया कुछ मिलता है हमें, और हम फिर ग्रो करते हैं अपने आप में। तो कॉल कीजिए उन साथियों को, उनको ज्वाइन कराइए फटाफट। और यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे आंटी जी बहुत एकदम सुनने को बेसब्री से इंतजार है। यशवंत भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड दादा, मॉर्निंग। आपका कैमरा ऑन है पर आप स्क्रीन पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सर ऊपर ऊपर है सर। दादा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार सभी को। वाह, वेलकम दादा। सभी को वाओ मॉर्निंग और नवरात्रि की शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो हम ये जो सत्र चालू कर रहे हैं आज से, और आज मैं इंदौर में हूँ, कल बाहर हूँ। कल का सत्र महेश जी लेंगे, फिर परसों का मैं लूंगा, क्योंकि इसी प्रकार से चलेगा समय की शॉर्टेज को देखते हुए। तो जो है आज का भी हमारा सत्र जो है, आज एक्चुअली कल चर्चा हुई थी कि हम कुछ क्लोजिंग पे बात करेंगे, कुछ फॉलोअप पे, कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, और इस तरीके से सारी बातें होंगी। कुछ प्रेयर पे बात करेंगे, कुछ कैसे यूनिवर्स काम करता है उन पे बात करेंगे, और मन पे भी बात करेंगे एक्चुअली, क्योंकि ये सारा खेल ही मन का है और मन दिखता नहीं है, और मन का व्यायाम बहुत जरूरी है। बस पहले तो नवरात्रि पे बात की। नवरात्रि बेसिकली है क्या? ये जो त्योहार है, मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर? बढ़िया बात? जी जी दादा, आ रहा है, ठीक। तो जो है नवरात्रि और ये गरबा जो उत्सव है, जो महोत्सव है, ये बेसिकली जो संस्कृत का जो शब्द है उसी उससे आया है। और जो है गर्भ का उत्सव है ये। बेसिकली जो गर्भ जो होता है, जो एक चेतना जो स्त्री के गर्भाशय में आती है, तो एक मटके को छेद करके उसमें दिया दीपक लगाकर जो है स्त्रियां जो है उस मटके की आराधना करती। और इसी प्रकार से प्राचीन भारत में किया जाता था। पहले गुजरात में प्रारंभ हुआ, फिर वहां से राजस्थान आया, फिर वहां से पूरे भारत में और पूरी दुनिया में फैला। तो इसका मेन जो उद्देश्य था वो 9 दिन इसलिए रखा गया कि एक दिन एक महीने के बराबर माना गया, और 9 दिन 9 महीने के हिसाब से माने गए। मतलब 9 महीने जो गर्भ, एक शिशु जो माँ के गर्भाशय में होता है, तो उसकी आराधना, उस चेतना की आराधना और उस मातृशक्ति की आराधना जो 9 महीने उसको जो है उसका लालन पालन पेट के अंदर करती है, और फिर उसके बाद उसका जो है डिलीवरी होता है। उसको 9 एक महीना एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, 9 दिन 9 महीने को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पर्व है, अगर देखा जाए तो चेतना का पर्व है। जो भी लोग इसमें जो लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग इसमें, कई लोग ऐसे होंगे जो जैसे न्यू कपल्स होंगे जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो ये जो दिन है, ये जो 9 दिन है, तो ये जो पर्व है, इसमें जो एनर्जी जो होती है वो हाई एनर्जी जोन में पूरी पृथ्वी तब्दील हो जाती है। तो ये जो एनर्जी है, तो जिनको प्लान करना है, जिनको बेबी प्लान करना है, उनके लिए ये जो 9 दिन है ये अल्टीमेट है। तो जो लोग ऐसे हैं जो कंसीव करना चाह रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, तो ये वो जो टाइम है उसमें अगर वो लोग प्रयास करें सुबह 5 बजे, और उसके बाद इमीडिएट 2 घंटे बाद 7 बजे अगर जो है प्रयास किया जाए, जो ऐसे कपल्स हैं जो बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो गर्भ जो है गर्भाधान हो सकता है, पूरे चांसेस हैं। और बाकी ऐसे लोग जिनके बच्चे हैं, जो बड़े बड़े बच्चे हैं, और जिनको जो है वो इस पूरे महोत्सव में 9 दिन जो है शारीरिक संबंध न बनाए, और उस एनर्जी का जो है ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे रूप में रूपांतरण करे, तो उनकी बहुत सारी विशेष पूरी हो सकती है। जो भाग्य में नहीं है वो भी भाग्य में आ सकता है। इतनी ताकत इन 9 दिनों में है, क्योंकि हम एनर्जी के बहुत करीब होते हैं, इसलिए लोग 9 दिन उपवास कर जाते हैं। और जो है उनको आप देखते हैं कि कोई वीकनेस या किसी प्रकार का कुछ ऐसा असमर्थ फील नहीं होता। कुछ लोग निर्जल उपवास करते हैं, जैसे मेरे कई मित्र जो है आज निर्जल उपवास में है। मैं खुद कल से सिर्फ पपीते के ऊपर हूँ, ठीक है, चाय और पपीता। तो जो है बड़ी आसानी से ये जो हमें जो महाशक्ति दे देती है कि हम जो है इस प्रकार से रह जाते हैं। नहीं तो कुछ लोग एक मिश्री पे करते हैं, कुछ लोग लौंग पे करते हैं, और कुछ लोग नींबू पानी पे करते हैं, जैसे जिसकी
अवस्था होती है। तो बेसिकली ये डिटॉक्सिफिकेशन का समय है। एनर्जी बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द है, हम चाहे तो इसका सृजन कर सकते हैं, मतलब चाहे तो पुत्र पैदा कर लो, चाहे तो परमात्मा को पालो, दोनों ही बातें इसमें होती हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे, फैमिली प्लानिंग, और जो जिनके बच्चे हैं वो जो है कुछ न करें, वो इस एनर्जी को जो है सकारात्मक चीजों में लगाएं। तो अब इसमें डाइट क्या होना चाहिए, कुछ लोग पूछते हैं डाइट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इसमें जैसे अभी चीकू आ रहा है, पपीता आ रहा है, केला आ रहा है, तो ये जो है ये एक समय हम इस प्रकार की कोई भी अल्कलाइन डाइट ले लें, गूदे वाले सारे फल अल्कलाइन है, ग्रीन चटनी के साथ लिए जा सकते हैं, धनिया मिर्ची और अपने खोपरे की जो चटनी है उसके साथ लिए जा सकते हैं। और जो बच्चियां गर्भ कर रही हैं, जिनको वेट गेन करना है, ऑलरेडी दुबली पतली हैं, वो मूंगफली के दाने 8.5 pH के पानी में भिगो के रख दे, जो हम किराने की दुकान से लेके आते हैं, और अगले दिन जो है केला, पका हुआ केला और मूंगफली के दाने उसका सेवन करें, तो गर्भा करने के बाद भी उनका वेट लॉस नहीं होगा, उल्टा वेट गेन हो जाएगा। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो लोग जो है आपका जो खट्टी जो फैमिली है, अनार, एप्पल, मौसम्बी और ग्रीन चटनी, उसका सेवन कर सकते हैं, और एक बार आप सलाद रोटी का सेवन कर सकते हैं। और जो वेट गेन करना चाहते हैं वो मूंगफली के दाने और आपका पका हुआ केला, इसका सेवन कर सकते हैं, तो वेट बढ़ने लगेगा। और जिनको वेट घटाना है वो अनार, एप्पल, मौसम्बी और ग्रीन चटनी उसका सेवन करें, और उसके साथ जो है एक समय जो है अन्न खा सकते हैं इवनिंग में। तो इस प्रकार से किया जा सकता है। जिनको चेहरे पे ग्लो चाहिए या चेहरे पे बहुत छाइयां हो रही हैं, वो लोग इसमें कच्ची भिंडी का उपयोग कर सकते हैं। अभी भिंडी भी काफी बाजार में आ रही है, तो जो है 100 ग्राम भिंडी जो है, जो हम सलाद रोटी खाने की बात करते हैं, 100 ग्राम कच्ची भिंडी रोटी के साथ खा लें, या 2 बार ही मुंह झूठा करें। एक बार एल्कलाइन डाइट लें, एक बार एसिडिक डाइट लें, और 3 बार पानी के लिए झूठा करें। मतलब पानी भी बार बार नहीं पीना है, एक बार सुबह पी लें, एक बार दोपहर में पी लें, एक बार रात को पी लें, तो ऐसा टोटल 5 बार मुंह झूठा करें, तो जो है बहुत ही अच्छा उनको रिजल्ट आएगा। और जिनको चेहरे में बहुत ग्लो चाहिए, बहुत रौनक चाहिए, या जो चाहते हैं कि तत्काल में बहुत चमकदार दिखूं, तो कच्ची भिंडी का सेवन करें, उसको फ्राई या उसको छोक ना लगाएं। जो भी बाजार से जो भिंडी आती है उसको धो लें, वॉश कर लें, और जो है स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, कच्ची भिंडी का सेवन कर सकते हैं। जिनको शुगर जो है उनकी नॉर्मल करना है, जिनको गर्भाशय मजबूत करना है, जिनको चेहरे पे ग्लो चाहिए, और अन्य किस प्रकार की चीजें, जिनको घुटनों में दर्द है, जिनके बॉडी के फ्लूइड सूख गए हैं, वो सभी लोग कच्ची भिंडी का सेवन करें। जो लोग ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं इन दिनों में, तो कुछ लोग जनरली पिस्ते विस्ते खाते हैं, वो सॉल्टेड वाले, तो वो जो उसका जो छिलका होता है उसको न फेंकें, उसको पानी में गला के रखें, ताकि उसका जो भी नमक है वो निकल जाए। पिस्ते के छिलके की बात कर रहा हूँ, छिलके लोग प्राय डस्टबिन में डाल देते हैं, तो वो जो छिलके हैं उनको डस्टबिन में ना डालें, और उन छिलकों को पहले तो पानी में गलाएं, ताकि उसका वो नमक निकल जाए। किसी भी पानी में गला सकते हैं, सादे पानी में या नल के पानी में, टैप वाटर में। उसके बाद ब्यूटी वाटर में उन छिलकों को बॉईल करें, और जैसे ही 400 ml पानी 200 ml रह जाए, या है ना मुट्ठी भर अच्छे छिलके ले लें, तो 400 ml पानी जब 200 ml रह जाए तब जाके गैस बंद करें, और उसके बाद वो जो मिश्रण है उसको छान लें, तो इतना अच्छा सीरम बनेगा। और उस सीरम को जब भी आप गरबा खेलने जाएं या फिर बाजार में जाएं, घूमने जाएं, क्योंकि ये तो भ्रमण, मनोरंजन और ये वाला पूरा एंजॉयमेंट का पीरियड है, मेडिटेशन का पीरियड है, ताकि आप बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं पूरे बाजार में रौनक है। तो वो जो स्प्रे है वो आप जो है चेहरा धो के किसी भी फेस वॉश से, अगर वो उसको स्प्रे को 2-3 बार मारेंगे ना, वो पिस्ते के छिलके और ब्यूटी वाटर से बना हुआ स्प्रे, वो आप देखेंगे कि किसी भी महंगे सीरम से, जो 2-3 हजार रुपए के सीरम आते हैं, उससे जो है उसके समकक्ष काम करेगा। तो ये पिस्ते का छिलका वो जो है समकक्ष काम करेगा। कच्ची भिंडी जो है चेहरे की रौनक में बहुत अच्छा काम करेगी, मतलब खाने के लिए कच्ची भिंडी और लगाने के लिए पिस्ते के छिलके और ब्यूटी वाटर से बना हुआ सीरम। तो ये जो चीजें हैं ये तत्काल आपके चेहरे पे ग्लो लाएंगी, करके देख सकते हैं। और बिल्कुल कम पैसे वाला जो इलाज है, जो हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल कम से कम पैसे में, क्योंकि इतना महंगा उन्होंने प्रोडक्ट लिया है, तो ये इसके छोटे से 2-3 फायदे मैंने बता दिए आपको। और रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? रिकॉर्डिंग आई डोंट नो हो रहा है कि नहीं। दादा कर रहे हैं, नारायण पटेल पाटीदार सर है। अच्छा, हो रहा है, ठीक है।
कर दे। Recording in progress. कर रहे हैं, हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखें। सारी चीजें बता दी हैं। जिनको भी बच्चा प्लानिंग करना है वो सुबह 5 बजे जो है समागम बनाए, जो भी रिलेशन है, और 7 बजे 2 बार बनाए। इस प्रकार से ये सब सारी चीजें पुरानी एंशिएंट चीजों से उठ के आई हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जिनके बच्चे हैं वो बिल्कुल संबंध न बनाए, बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। एनर्जी का भरपूर यूज करें और उसको जो है ऊपर खींचे और मेडिटेशन में और कुछ अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगाएं। सो ये सारी बातें हमारी हो गई। कैंगन वाटर की हमने बात कर ली। कैंगन वाटर भी 3 बार पिए, जैसा मैंने बताया है। 9:30 पिए, दोपहर में 9, रात को जो है 6:30 बजे के बाद। जरूरत नहीं है आप एल्कलाइन पानी की, आप 8:30 का पिए और उसके बाद, या फिर न्यूट्रल पानी पिए 6:30 बजे के बाद। 11:30, 9:30, 9 इनको पीने की जरूरत नहीं है। 6:30 से 7:30, 8 बजे का जो टाइम है, 8.5 pH के पानी का सेवन करें, या उससे भी कम न्यूट्रल पानी का सेवन करें। लेकिन भूलकर भी 9:30 का सेवन नहीं करें, क्योंकि जो है ये पूरी एनर्जी का समय है, पूरा बैलेंसिंग का समय है। एक आपकी गलती आपकी बॉडी को पूरा डिस्टर्ब कर सकती है। तो अभी ये जो है, हम स्वर विज्ञान पे भी बहुत सारी बात करने वाले हैं। हम इस बार बहुत कुछ नया नया कंटेंट आपको देंगे, जितना ज्यादा दे सकते हैं उतना देंगे। क्लोजिंग पे बात होगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलोअप्स, और इसी के साथ साथ जो है आपका एसिडिटी एल्कलिनिटी के जो सनातन सूत्र हैं, वो जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितना समय नहीं होगा तो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे ये कितना बड़ा रोल इन सब चीजों का है। कैंसर पे ऑलरेडी हमने सीरीज चालू किया है कस्टमाइज, उसमें हम कैंसर पे हमने हमारे चैनल पे कस्टमाइज सॉल्यूशन डाले हुए हैं। लिवर सिरोसिस पे डाले हैं, माउथ कैंसर पे डाले हैं, ब्रेस्ट कैंसर पे डाले हैं। तो ये जो समय है इसका भरपूर उपयोग करें, और जो है जितना हो सके उतना कम मुंह झूठा करें, कम बार करें। 3 बार करें पानी के लिए, 2 बार करें भोजन के लिए। 1 बार अल्कलाइन डाइट, 1 बार सलाद और रोटी एसिडिक डाइट। इस प्रकार से करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेंगे। तो अभी हम चलते हैं और बात करते हैं। आज एक बार हम क्लोजिंग पे बात कर चुके हैं, बाकी उस समय साथी कम थे, तो एक बार पुनः हम जो है क्लोजिंग से ही शुरुआत करते हैं। रिया जी, पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना? जी दादा, दिख रहा है। हमारा ये जो पहला स्लाइड है कि क्लोजिंग और आपका प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें एक हैं कि अलग अलग हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लोजिंग अपने आप में एक काफी अलग चीज है और बहुत ही डिफरेंट चीज है, गंभीरता से लेने वाली चीज है। क्योंकि क्लोजिंग का मतलब होता है डील करना। जब भी हम बाजार में जाते हैं, किसी चीज को पसंद करते हैं, तो इमीडिएट हम उस चीज को बुक करते हैं, तो उसी का मतलब होता है क्लोजिंग। जब तक सामने वाला हमें चेक नहीं दे देता, पेमेंट नहीं दे देता, फॉर्म नहीं भर देता, ज्वाइन नहीं हो जाता, पैसे नहीं दे देता, तब तक क्लोजिंग होती नहीं है। साथियों, दोस्तों, क्लोजिंग जो है तभी पूरी मानी जाती है, तभी, क्योंकि इट इज अ डील। आपके और सामने वाले के बीच में डील हो रही है। सो आज हम देखेंगे कि ये एक्चुअली कोई भी हाथ देता नहीं है, हाथ लेनी पड़ती है, बिकॉज एक यूनिवर्सल नियम है, nobody wants to get sold। कोई भी आदमी कुछ भी खरीदना नहीं चाहता इस संसार में, वो तभी खरीदता है जब वो कन्विंस होता है। आप कितना भी सोच लो, या फिर उसका राइट टाइम आता है। जैसे आपका राइट टाइम आया तो आपने इस प्रोडक्ट को खरीद लिया, तो उसका राइट टाइम क्या है, उसके राइट टाइम के हिसाब से वो उस चीज को बाय करता है, उसका मेंटल बनाता है। तो कभी हम किसी को फोन करते हैं, वो बोलता है हाँ ठीक है, अच्छा लगा, ये लगा, वो लगा, बाद में देख के बताते हैं। आपने इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों क्लोजिंग?
आपने डेमो किया, आपने प्रेजेंटेशन किया, आपने 8-10 नए साथियों को बुलाया, आए, डेमो देखा, आपने फोन पे बात किया, हाँ यार कैसा लगा, हाँ ठीक है यार बहुत अच्छा लगा, बाद में सोच के बताते हैं, तो बस खत्म हो गया। वो जो 30-40 सेकंड का आपका जो कन्वर्सेशन है, बस उसी में पूरा क्लोजिंग खत्म हो गया। और कहते हैं ना कि आपकी गई भैंस पानी में, तो ये भैंस पानी में क्यों गई? क्योंकि जिसने इनवाइट किया था उसने जो है इनविटेशन तो सिखाया था कैसे करना है, लेकिन उसने ये नहीं सिखाया था आपको कि क्लोजिंग कैसे करना है। तो क्लोजिंग कभी भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी क्लोजिंग 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में नहीं होती है। जितना आपका प्रेजेंटेशन चलता है, समझो 1 घंटे अगर आपका डेमो चला है, तो क्लोजिंग भी जो होती है दोस्तों वो आधा घंटा चलना चाहिए। और इससे कम अगर क्लोजिंग होती है, अगर 5 मिनट 7 मिनट में आप खत्म कर देते हैं उसकी बातों में हाँ मिला के, तो वो एक्चुअली क्लोजिंग नहीं है। तो क्लोजिंग कितनी चलनी चाहिए? जितना आपने डेमो में जितना समय, प्रेजेंटेशन में जितना समय लगाया है, उतने उससे आधा समय कम से कम उस आदमी से बातचीत होना चाहिए। तो क्या बातचीत होना चाहिए? इसमें सुनने की कला है। एक्चुअली क्लोजिंग हम कहते हैं इसको बातचीत, एक डायलॉग, लेकिन ये बेसिकली सामने वाले को समझने की कला है, सामने वाले को सुनने की कला है कि वो किस चीज से प्रभावित हो रहा है। पीपल से प्रभावित है, प्रोडक्ट से प्रभावित है, प्लान से प्रभावित है, अपॉर्चुनिटी से प्रभावित है, या जिसने स्पीच दिया है, जिसने डेमो दिया है उस व्यक्ति से प्रभावित है। तो ये सारी चीजें क्लोजिंग में मायने रखती है। तो इसके लिए हम आपको ध्यान भी बताएंगे टेक्निक, क्योंकि एक अच्छा वक्ता वही है जो एक अच्छा श्रोता बनने की काबिलियत रखता है। सो कभी भी प्रेजेंटेशन के बाद पहले बात तो कोशिश ये होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन के पहले ही क्लोजिंग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, हम झरने की वीडियो दिखाते हैं, हम जो है पूरा दिखाते हैं कि पूरे वर्ल्ड में पानी कैसा है, नेचुरल पानी कैसा है, और उसके बाद ये पानी किन किन चीजों पे काम करता है उसकी नीड जनरेट करते हैं कि हाँ यार ये तो मेरे घर की बात हो रही है, शुगर की बात हो रही है, अर्थराइटिस की बात हो रही है, थायराइड की बात हो रही है, डैंड्रफ की बात हो रही है, गर्भाशय की बात हो रही है, कैंसर की बात हो रही है। तो ये सब बातों के बाद जो है जो प्रेजेंटेशन दोस्तों चालू होता है, तो आप क्लोजिंग कर चुके होते हो। और कितना अच्छा होता है कि हमें क्लोजिंग करना ही ना पड़े प्रेजेंटेशन के बाद, हम प्रेजेंटेशन करें और लोग बोलने लगे कि यार ये कब मिलना है, आप हमारे घर कब आ रहे हो, और आपको पैसे दे, और ना केवल आपको पैसे दे, आपको थैंक यू भी बोले कि थैंक यू वेरी मच। इसी को कहते हैं ट्रू क्लोजिंग। सो हम चालू करते हैं। कोई हाँ देता नहीं, हाँ लेनी पड़ती है। है ना? तो कोई हाँ देता नहीं, हाँ लेनी पड़ती है। गंजे को कंगी बेचने का काम नहीं है, ये हार्डकोर सेलिंग नहीं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यार ये तो गंजे को कंगी बेचने जैसा है, तो दोस्तों गंजा भी कंगी लेता है, क्योंकि गंजे के परिवार में सभी गंजे नहीं होते। उसका भी बच्चा होता है, उसकी माँ होती है, उसके पिता होते हैं, उसकी पत्नी होती है। तो जो है गंजे को कंगी बेचना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। पर ऐसा बोला जाता है कि जो है सेलिंग का कार्य वो है, अच्छा सेल्समैन वो है जो गंजे को कंगी बेच दे। तो गंजे को कंगी बेचना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि गंजा अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए कंगी लेगा। लेकिन क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है कोई हार्डकोर सेलिंग नहीं है, इसलिए इसको ये ना समझे कि ये गंजे को कंगी बेचने जैसा कोई बहुत ही टफ काम है। तो ये कोई टफ काम नहीं है, ये इजी काम है, और ये जो है बड़ी आसानी से हो सकता है अगर हम खुद को अपडेट रखें, अगर हम तैयारी से जाएं, अगर हमारे पास जो है रिलेवेंट डाटा हो, तो ये काम आसान हो जाता है। लेकिन हमारा एक्चुअली अगर हम शिकारी की दृष्टि से जाते हैं कि मैं तो शिकार करने जा रहा हूँ, तो दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा कि शिकार करने में ज्यादा मेहनत लगती है और एक खेत जोतने में कम मेहनत लगती है। और अगर एक बार खेत को जोत दिया जाए या किसान की प्रवृत्ति से जाया जाए, तो जो है कुछ ही दिनों में जो है फसल लहराती हुई दिखती है। तो हमेशा जो है नियत कैसी होना चाहिए, इस पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा चलेगा। क्योंकि उसको पता नहीं है ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंगी है, यह हर उलझन को सुलझा सकती है। तो कोई जुड़ता क्यों नहीं है, कोई हाँ एकदम क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो इस बिजनेस को जानते ही नहीं है। उसने आज तक ये सोचा है कि जीवन एक संघर्ष है, अपना खुद का खुद को ही देखना है, कोई साथ नहीं देता, कोई मदद नहीं करता, तो उसको वो ये सब देख के विचलित हो जाता है कि ऐसा कैसा है कि कोई अपलाइन डाउनलाइन के लिए जा रहा है, डेमो हो रहे हैं, एक आदमी डेमो कर रहा है, 400 लोग आ रहे हैं। तो ये इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, इसको एक बड़ा नेता भी आता है तो लोगों को लालच या प्रलोभन देना पड़ता है, तब जाके लोग उस मीटिंग को या उसको सुनने आते हैं, कितना भी बड़ा नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जो है मात्र कुछ रुपए का टिकट रखा जाता है, कोई उस टिकट को अफोर्ड करता है और
सामने वाला जो है आ जाता है, 4-4 घंटे बैठा रहता है। तो वो जानता नहीं है सामने वाला, उसको थोड़ी बहुत समझ तो होती है लेकिन वो इतना डेप्थ में नहीं जानता, इसलिए वो विचलित होता है कि ऐसा कैसे संभव है कि सब एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि ये जो है एक दूसरे को साथ लेके चलने का ही बिजनेस है। लेकिन आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि ये न केवल आपका, उसका भी जीवन बदल सकती है। इसलिए कॉन्फिडेंस आप में होता है, पोजीशन उसके पास होती है, कॉन्फिडेंस आपके पास होता है, तजुर्बा आपके पास होता है, लेकिन वो तजुर्बा जब तक उस तक ट्रांसफर नहीं होता, जब तक आप एक ब्रिज नहीं बनते, तब तक जो है आप देखते हैं कि मामला बनता नहीं है। लोग हाथ देते नहीं है, लोग दोस्तों हाथ लेनी पड़ती है, और वो कैसी हाथ लेना है हम इन क्लोजिंग के माध्यम से सारे पहलुओं पर आज बात करेंगे। वो एक पंडित और एक मुजरा करने वाली कहानी मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, इस बार हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं कि जब भी दो अलग अलग, एक पंडित जी हैं जो मंदिर में पूजा करते हैं, और मंदिर के जस्ट अपोजिट, मतलब रोड के अपोजिट एक कोठा है जहां पर एक युवती जो है नृत्य करती है, नृत्य करके अपनी आजीविका को चलाती है। एक दिन भूकंप आता है दोस्तों, और जो है मंदिर भी तहस नहस हो जाता है, और उस मुजरा करने वाली का कोठा भी तहस नहस हो जाता है। अब जब ये दोनों की मृत्यु भी हो जाती है, तो जब दोनों ही जाते हैं ऊपर, तो जब हिसाब किताब होता है यमराज के वहां, तब युवती को जो है तुरंत जो है स्वर्ग की पर्ची काट दी जाती है, युवती सीधे स्वर्ग चली जाती है। अब पंडित जी ये देखते हैं और बड़े मुस्कुराते हैं, बोलते हैं अगर इस युवती को अगर स्वर्ग मिल सकता है तो मैंने तो जीवन भर जो है ईश्वर भजन के अलावा कुछ किया ही नहीं है, तो मेरा तो स्वर्ग मिलना, मुझे तो स्वर्ग मिलना तय है। तो पंडित जी बड़े कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और जैसी पंडित जी की पर्ची कटती है, उनकी पर्ची नर्क की कटती है, जैसी नर्क की पर्ची कटती है पंडित जी की, वैसे ही पंडित जी सकपका जाते हैं। वो बोलते हैं यमराज से कि यार मेरा क्या कसूर है, वो नाचने वाली गाने वाली, और तुमने उसको स्वर्ग दिया और मुझे जो है तुमने नर्क दे दिया। तो यमराज उत्तर देते हैं कि भाई वो नर्तकी थी, वो डांस जरूर कर रही थी, वो अपनी आजीविका चला रही थी, बाकी उसका पूरा ध्यान तुम्हारे मंत्रों, तुम्हारे श्लोकों, तुम्हारी कथाओं के ऊपर था। उसका पूरा फोकस जो था वो ईश्वर के ऊपर था। वो दिन रात चिंतन करती कि हे ईश्वर, जो है मैं कब तुमसे मिल पाऊंगी, कब एक हो पाऊंगी। तो नर्तकी के जो दिमाग में मोक्ष चल रहा था, और तुम्हारा पूरा ध्यान नर्तकी की ओर था कि ये कैसा मुजरा कर रही है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सा गाना चल रहा है। तो तुम मेरे श्लोक उच्चारण करते थे, लेकिन तुम जो है, तुम्हारा ध्यान जो था मुजरे में था, तुम्हारी सोच में मुजरा चल रहा था, और उसकी सोच में जो है मोक्ष चल रहा था। तो ये जो फर्क है, इंसान की सोच, इंसान का जो बिलीफ निर्माण करती है, और नर्क और स्वर्ग दोस्तों यहाँ हमारी सोच में ही है, हम कैसा सोचते हैं। जनरली हम देखते हैं कि हम नकारात्मक सोचते हैं, ये तो मशीन लेगा ही नहीं ना, हम निगेटिव सोचते हैं। हमारा बच्चा घर से बाहर गया है, घर आने में डिले हो गया, हम सोचते हैं कि एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, घर वाली कहीं गई है, नहीं आई, एक्टिवा लेके गई है, कहीं गिर तो नहीं गई। तो इतना निगेटिव हम सोचते हैं मित्रों। और सबसे पहले जब भी हम किसी के भी बारे में कोई निगेटिव बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे कान उसको सुनते हैं, तो ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। तो जब भी हम निगेटिव बातें करते हैं, बहुत खतरनाक है निगेटिव बातें करना, सोचने से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब तक आपने सोचा तब तक तो ठीक है, बाकी जैसे आपने डिलीवर कर दिया कहीं किसी को फोन पे, तो ये चुगली है, निंदा है, निगेटिव थॉट से, निगेटिव थिंकिंग है, इसको जो है प्रैक्टिस के द्वारा ही कम किया जा सकता है। धीरे धीरे ये जीरो हो जाता है। हम कई मित्रों के साथ अभ्यास कर रहे हैं, हम स्वयं पे अभ्यास कर रहे हैं मित्रों। हमने देखा कि मात्र अभ्यास से इस निगेटिव थिंकिंग पे विजय प्राप्त की जा सकती है। जब भी हम सोचे तो बहुत पॉजिटिव सोचे कि बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा हो रहा है, खुद के साथ सेलिब्रेशन करें कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, और जो भी आपका विजन हो, जो भी है, कोई टारगेट हो, कोई रैंक हो, तो वो उन चीजों को विजुअलाइज करते चलें। और जो भी हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, क्योंकि जिंदा आदमी कोई चुनौतियां आती हैं, तो उन चुनौतियों को फेस करते चले, ना कि जो है कंप्लेंट करते चले। तो कंप्लेंट करना, निंदा करना, और आपके मुंह से सब बातें जब निकलती हैं, तो सबसे पहले आपका कान दोस्तों उसको सुनता है, उसके बाद जो है दूसरा सुनता है, और कान जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। तो सारी निगेटिव चीजें चाहते अनजाने में आपके अंदर घुस जाती हैं, और इसके बाद फिर हम कहते हैं कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली हम नर्क की ओर ही जाते हैं, क्योंकि हम इधर भजन कर रहे हैं, इधर हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, इधर हम जो है, हर धर्म का व्यक्ति अपने अपने आराध्य को चुनता है, उसकी आराधना करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके दिमाग से ये निगेटिविटी जाती ही नहीं। असफलता का भय,
जो है उसको परेशान करता है, और वहीं जो है इंसान की क्लोजिंग भी प्रभावित होती है दोस्तों। सो ये पंडित जी की छोटी सी कहानी थी। तो जब तक हम मन वचन कर्म से अपनी एक्शन के नहीं हो जाते तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता। तो आप क्या बात करोगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपकी सोच क्या बात करती है, आप किस सोच के साथ बात करते हो। आप शिकारी वाले एटीट्यूड से बात कर रहे हो या आप एक किसान वाले एटीट्यूड से बात कर रहे हो, ये सारी बातें, इवन आप अगर फोन पे किसी से बात करें वो आपसे बहुत दूर है, फिर भी आपकी वाइब्रेशन, आपकी तरंगे उस तक पहुंचती है। आपने किस लिए उसे फोन लगाया है उसे पता चल जाता है। आपकी सोच, आपके कंपन, आपके वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचते हैं। अगर वो फिजिकल है तो पहुंचते ही हैं। अगर आप फोन भी लगाते हैं और आपकी क्या नीयत है ये भी दोस्तों वहां तक पहुंचती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है पूरा ब्रह्मांड जो है तरंगों से चलता है, कंपन से चलता है, वाइब्रेशन से चलता है। तो न कि आप क्या बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, तो लैंग्वेज से यूनिवर्स नहीं चलता, यूनिवर्स वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से चलता है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा इतनी पॉजिटिव हो, इतना पॉजिटिव विचार आए, इतना अच्छा सकारात्मक आपका चिंतन हो, और ये उससे आएगा, बार बार प्रैक्टिस से आएगा। जैसे आप सुबह उठने की आपको प्रैक्टिस है 7 बजे, तो यहाँ सब 400-500 मित्र यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं उठता, नहीं आ सकता। जिस दिन वो उठने लग जाएगा वो भी इस मीटिंग का हिस्सा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे व्यायाम होता है शरीर का, वैसे चिंतन, हाउ डू यू थिंक, आपका एटीट्यूड क्या है, तो आप क्या बात करोगे ये तो बिल्कुल गौण है। आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, आप कितने पॉजिटिव हो, इससे सारे बिजनेस की दशा और दिशा तय होती है, पूरी लाइफ की दशा और दिशा तय होती है कि आप कितने सकारात्मक हो। और ये आपके चेहरे पे दोस्तों ग्लो लाता है। द गिवर एटीट्यूड, देने का एटीट्यूड, ना कि छीनने का, लेने का, बटोरने का एटीट्यूड। जीसस ने तो बाइबल में कहा है कि कोई आपका शर्ट मांगे तो उसको कमीज भी उतार के दे दो। हो सकता है कि संकोच में वो कमीज ना मांग पाया, कहीं अगर किसी का बोझ ढोना पड़े, अगर वो बोल रहा है 2 मील तक बोझ ढोना है तो आप 3 मील तक उसका बोझा ढो, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति संकोचवश आपसे 1 मील बोल ना पाया हो। तो इतनी बातें हम देखते हैं कि बाइबल में कही गई हैं, गीता में कही गई है, कुरान में कही गई है, कि बस लोगों की मदद करते चलो, हेल्प पीपल, हेल्प पीपल, हेल्प पीपल। तो ये जो बिजनेस है ये भी हेल्पिंग का बिजनेस है, डाउनलाइन को बनाने का बिजनेस है। तो इस प्रकार से जब हम आगे जाएंगे तो हम और भी दूसरी चीजों पर बात करेंगे। तो जब तक हम मन वचन कर्म से अपनी एक्शन का नहीं हो जाता तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता। जब आप अच्छी सोच के साथ दूसरे से बात करने बैठोगे तो निश्चित तौर पे आपको हाँ मिलेगी। जब दूसरे के फायदे के बारे में सोचोगे, मंशा ये होना चाहिए कि इसके घर की गोलियां चली जाएं, इसके घर के गोलियों के डब्बे, दवाइयों के डब्बे चले जाए, इसको कभी पैथोलॉजी पे नहीं जाना पड़े, इसका बच्चा जो है वो एक्टिव हो जाए, इसका जो है सुबह जो है व्यायाम नहीं करता है व्यायाम करने लगे, इसके जीवन में, इसके परिवार में चारों तरफ से खुशी आ जाए। ये जो मैं इसको जो मशीन देने जा रहा हूँ, ये जो मैं इसके जीवन में जो वैल्यू ऐड करने जा रहा हूँ, इसका पूरा जीवन 360 डिग्री से रूपांतरित हो जाए। ये अगर हमारी सोच है, ये जो देने की सोच है कि मैं जो इसे पानी दे रहा हूँ, मैं जो इसे डिवाइस दे रहा हूँ, मैं इससे ये जो सप्लीमेंट दे रहा हूँ, कोई भी बिजनेस हो XYZ, तो वो जो बिजनेस है वो इसके जीवन में खुशियां ले आए जैसे मेरे जीवन में खुशियां हैं। ये अगर गिवर एटीट्यूड जो होगा तो ये आपको सफलता दिलाएगा दोस्तों, है ना। तो क्लोजिंग क्या है, डोंट मिसअंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, है ना। इस कॉन्सेप्ट को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, शेयर द प्रोडक्ट को शेयर कीजिए। इस प्रोडक्ट के साथ जो बिजनेस है, जो ब्रॉड विजन है, तो उस विजन को जो है वो सेल कीजिए। टू सेल प्रोडक्ट्स एंड साइन अप यू नीड टू डू द क्लोजिंग, है ना। आपको बेचना है क्योंकि आप बेचने ही आए हैं इस प्रोडक्ट को। तो ये प्रोडक्ट जब बिक जाता है, तब जब आपके पास चेक आ जाता है, जब उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तब RTGS हो जाता है, तब हम मानते हैं कि जो है क्लोजिंग हो चुकी है। सो इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें, शिकारी वाला एटीट्यूड ना रखें, प्रोडक्ट को शेयर करें, पानी को शेयर करें। इसके साथ जो अपॉर्चुनिटी है 50 लाख से 60 लाख रुपए का जो इसका विजन है शिक्षे का, वो शेयर किया जाए, है ना। उसके बाद जो है जब आपके पास चेक आ जाता है तब आप मान के चलिए कि ये आपका डील फाइनल हो चुका है, क्लोजिंग हो चुका है। सो इन नेटवर्क मार्केटिंग वी आर सेलिंग, हम एक्चुअली सेल कर क्या रहे हैं? क्या हम मशीन बेच रहे हैं? क्या हम पानी बेच रहे हैं? क्या हम जो है बीमारी का कोई सोल्यूशन बेच रहे हैं? नहीं मित्रों, हम एक आइडिया बेच रहे हैं। एक आइडिया, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग किसी चीज को सेल करते हैं तो बहुत सारी चीजें सेल करते हैं। प्रोडक्ट तो आप सेल कर ही रहे हैं, उसके जीवन में आप वैल्यू तो ला ही रहे हैं, लेकिन आप उसको एक फाइनेंशियल फ्रीडम का आइडिया दे रहे हैं, आप उसको एक फॉरेन ट्रिप का आइडिया दे रहे हैं, आप उसके परिवार को कहीं बाहर ले जाने का आइडिया दे रहे हैं। एक ऐसा लाइफ स्टाइल जो वो जीना चाहता है, जिसकी वो कामना करता है, पर तो किसी न किसी कारण से वो धन के अभाव में कर नहीं पा रहा है, समय के अभाव में, उसका समय ही नहीं है
आप टाइम फ्रीडम की बात करते हैं, आप क्या क्या सेल कर रहे हैं? आप टाइम फ्रीडम सेल कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम सेल कर रहे हैं, आप फॉरेन ट्रिप सेल कर रहे हैं, आप उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को शेयर कर रहे हैं, आप उसकी पूरी फैमिली को कहीं बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं, आप उसके लिए एक नई कार की बात कर रहे हैं, आप ड्रीम्स बेसिकली मित्रों शेयर करते हैं। जब भी आप मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप प्रोडक्ट सेल नहीं करते, आप जो है उसके जीवन में कुछ वैल्यू लाते हैं। और जब भी मित्रों आप किसी के जीवन को वैल्यू लाते हैं, आपके आने से उसके जीवन में कोई वैल्यू आती है, तब वो ग्रेटिट्यूड से न केवल आपको चेक देता है लेकिन थैंक यू भी बोलता है। सो ये ध्यान रखिएगा, हम डील करते हैं जिसको कि हम इस बिजनेस में ला रहे हैं, वो अतिरिक्त पैसा कमाएगा, वो फॉरेन ट्रिप जाएगा, वो टाइम फ्रीडम पाएगा, वो लाइफस्टाइल पाएगा, मान सम्मान उसको मिलेगा, उसको मंच मिलेगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी, वो हर हाल में एक सिक्योर्ड लाइफ जिंदगी जिएगा, सिक्योर्ड लाइफ जीने के पथ पर वो है। तो ये जो है हम इस चीज का प्रॉमिस उसको देते हैं, ना केवल प्रोडक्ट का प्रॉमिस देते हैं, एक पूरे ओवरऑल उसकी होल लाइफ का प्रॉमिस देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक नोबल आइडिया को बेचते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक नोबल आइडिया को बेचते हैं, या फिर हम उस उत्पाद को बेच रहे हैं जिनको बेचने पर लोगों के जीवन में कुछ मूल्य आ जाते हैं, कुछ वैल्यू ऐड होती है। हम सेल कर रहे हैं तो हम डील कर रहे हैं, डील हो रही है, और अगर डील हो रही है दोस्तों तो क्लोजिंग हो रही है, अगर डील नहीं हो रही है तो कोई क्लोजिंग नहीं हो रही। तो डील कब होगी? जब जो है हम गिवर एटीट्यूड से जाएंगे, तब डील होगी, है ना। अब मेरे द्वारा प्रेजेंटेशन में बुलाए हुए लोग उल्टा मुझे ही नेगेटिव करके चले गए। ऐसा होता है दोस्तों, सभी ने देखा होगा कि जिन लोगों को आपने कॉल किया है, बुलाया है, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो जोड़ी जमाने का काम है, ये तो चेन का काम है, मेरा फलाना दोस्त उस काम को करता था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, देखते हैं बताते हैं करके आदमी जो है 1 मिनट में जो है आपको ना देके चला जाता है। और क्योंकि आपको सिखाया जाता है अपलाइन के द्वारा कि हाँ इसमें नो तो मिलती है, नो की तो आदत डालिए, तो आप इस बात को मान के चलते हैं कि ये उसकी परमानेंट ना है, क्योंकि हमें क्लोजिंग की ट्रेनिंग नहीं मिली है। हमें ये बताया नहीं गया कि अगर प्रेजेंटेशन 1 घंटे का है तो क्लोजिंग भी आधा घंटा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, हम इन्हीं सब चीजों पर बात करने वाले हैं। तो ये जब तक हम क्लोजिंग किसी को ना सिखाएं, ये ना सिखाएं कि भाई प्रेजेंटेशन के बाद सामने वाले से आधा घंटा तो भी बात होना चाहिए, तब तक वो प्रेजेंटेशन बेकार है। जो भी लोग किसी को भी इनवाइट करके ला रहे हैं तो पहला मैसेज ये जाना चाहिए कि क्लोजिंग इज नॉट स्पीकिंग ओनली 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट। क्लोजिंग इज समथिंग व्हिच वी हैव टू स्पीक फॉर 30 मिनट्स। हमेशा हम देखते हैं कि डेमो हमारा 1 घंटे का होता है, उससे भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्लोजिंग हमारी 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, मतलब 5 मिनट बात होगी तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसा क्या हो जाता है कि हम 25 मिनट जो हमें और बात करनी थी हम बात ही नहीं कर पाए, क्या हमारे पास डेटा नहीं था? नहीं, हमारे पास ट्रेनिंग ही नहीं थी कि हमें उससे आधा घंटा अच्छी बातें करनी है। और ये अच्छी बातें क्या होंगी हम इनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि किसी को प्रेजेंटेशन में बुलाने से पहले जितने भी लीडर्स हैं वो एक मीटिंग कर लें और ये सिखाएं कि जब क्लोज प्रेजेंटेशन हो जाए तब किस प्रकार से बात की जाए, क्या किया जाए, और जो है हाँ तो ना तो मिलना है ना, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन ये ना मित्रों टेम्पररी होती है। कैंगन वाटर में हमने देखा कि 1 साल बाद लोगों ने जो है इस सिस्टम को ज्वाइन किया है। सो हमेशा ये मान के चलिए कि ये आज ना बोल रहा है पर कल ये मशीन लेगा, और ये 100% मशीन लेने ही वाला है। जैसे मैंने मशीन ली मेरी फैमिली के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, वैसे ये भी मशीन लेने ही वाला है। अभी इसकी ना है तो उसके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस याद रखिएगा। और आपके जो तजुर्बे हैं वो फ्यूचर के तजुर्बे हैं, वो हमेशा पास्ट की बात करेगा, आपको हमेशा फ्यूचर दिखाना है। वो बात करेगा परेशानी की, निगेटिविटी की, उसकी निगेटिविटी जो है आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी निगेटिविटी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण है। आपकी जो पॉजिटिविटी है वो फ्यूचर जब आप दिखाएंगे, हमेशा जब वो निगेटिव बात करे उसे ड्रीम्स दिखाने हैं। ऑलवेज शो द ड्रीम्स, हमेशा फ्यूचर की बात करना है। जो है उसकी जो निगेटिविटी है ना, उसने विश पिया है तो वो तो विश ही उगलेगा ना भाई। उसके जो भी तजुर्बे हैं, कोई नेटवर्कर अगर आया है, कोई लीडर आया है, तो उसके जो भी पास्ट तजुर्बे पास्ट कंपनीज के साथ हैं या उसके किसी मित्र के, तो वही बात करेगा। मगर आपका तजुर्बा क्या है, आपको उसको फ्यूचर दिखाना है। बहुत सारे हमारे बीच में मित्र हैं, बहुत सारे हमारे अपलाइन से जिनकी सक्सेस स्टोरीज हैं, तो झोपड़पट्टी से आए और जो है आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, एक शान का जीवन जी रहे हैं। तो ये सब हमारे पास जो स्टोरीज हैं, ये तभी जो है उस तक हम जाएंगे जब वो या तो क्लोजिंग हो जाए या तो फिर वो अगले इवेंट में आने का आपको प्रॉमिस कर दे। क्लोजिंग तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक या तो उसी समय चेक ना दे दे,
जब आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, या तो अगली बार दोबारा आने का आपको कमिटमेंट ना करें दोस्तों, तब तक क्लोजिंग अधूरी मानी जाएगी, वो ओपन मानी जाएगी। वो ओपन होकर पूरे बाजार में घूम रहा है जब तक उसने आपको चेक नहीं दिया है या दूसरे प्रोग्राम में आने का कमिटमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है क्लोजिंग एक बार में ना हो, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार में क्लोजिंग हो जाती है। और ये यूनिवर्सल रूल, अगर किसी से आप 5 बार फॉलो अप करते हैं तो 5वें फॉलो अप में वो चेक दे ही देता है। ये ब्रह्मांड का आदर्श नियम है। तो हम 1 बार 2 बार फॉलो अप करने के बाद जो होता है हम उससे बात ही नहीं करते। पर दोस्तों याद रखिएगा, ये ब्रह्मांड का नियम है, 48 घंटे के अंदर फॉलो अप हो जाना चाहिए जब आपने उसको प्रेजेंटेशन दिया है। और कोई भी फॉलो 5 बार फॉलो अप होना चाहिए। 5वें फॉलो अप में निश्चित तौर पे चेक आते हैं। हम 2 बार 3 बार इंसान से बात करके छोड़ देते हैं, फिर वो जो 2 बार बचता है कोई और उससे बात करता है और उससे वो प्रोडक्ट ले लेता है। और दोस्तों ऐसा ही होता है, फिर हम रोते हैं पछताते हैं कि अरे मैंने डेमो दिखाया था, मैंने उससे 2 बार बात, तेरे 2 बार बात करने से नहीं था भाई, 5 बार बात करना थी। तो 5 बार अगर बात हो जाती ना तो 5वीं बार में चेक आ जाता। अगर 48 घंटे के अंदर फोन चला जाता ना तो बात हो जाती। लेकिन हम क्या 48 घंटे हम फोन ही नहीं लगाते। डेमो हो गया, डेमो देने वाला अपने घर चला गया, ऑर्गेनाइजर भी अपने घर चला जाता है चुपचाप। तो ये चीजें अधूरी रह जाती हैं। 48 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं पड़ता। 1-2 बार कॉल होता है, डायरी पेन हमारे पास होता नहीं, पता नहीं पड़ता कितनी बार कॉल हुआ है। और 2 बार आप कॉल करते हैं, 3 बार कोई और कॉल करता है, और 5 बार का जो ब्रह्मांड का नियम है वो सफल हो जाता है। वो मशीन ले लेता है और आपसे नहीं किसी और से ले लेता है, क्योंकि वो तो लेने ही वाला था, पर आप चूक गए। तो चूकते हम हैं, ना कि प्रोस्पेक्ट चूकता है। क्योंकि इतना प्रभावशाली ये प्रोडक्ट है, इतना प्रभावशाली ये नेटवर्किंग का कोई भी प्रोडक्ट हो, नेटवर्क मार्केटिंग में जो आता है बहुत अच्छा होता है, तो वो प्रोडक्ट बिकता ही है। इसीलिए इंडस्ट्री जो है 70, 75, 100 सालों से इंडस्ट्री चल रही है दोस्तों। तो ये इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। पर अब जो टूल्स आ गए हैं, अब तो वीडियोस आ गए हैं, छोटी सी स्टोरीज आ गई हैं, जूम मीटिंग्स हो गई हैं, तो इसके माध्यम से ये काम, अपलाइन के माध्यम से काम और दोस्तों आसान हो गया है। पहले तो ये काम टफ था, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण ये काम अब आसान होता चला जा रहा है। तो अब कौन ये मशीन खरीदेगा, कौन ये मशीन नहीं खरीदेगा? तो हु विल बाय दिस मशीन? डेफिनेटली मैन विल बाय दिस मशीन। हु विल नॉट बाय? वुमन विल नॉट बाय। अब ये मैन और वुमन की कीमिया क्या है? तो मैन मतलब एम रिप्रेजेंट करता है मनी को, ए रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी टू डिसाइड, और एन रिप्रेजेंट करता है नीड को। उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास डिसीजन की अथॉरिटी होना चाहिए, और उसके पास उसकी नीड होना चाहिए, है ना। आपने, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा बार कहते हैं कि कपल्स को बुला के लाइए। हो सकता है डिसीजन मेकर कोई और हो और जो है जो डेमो देखने आया है वो कोई और हो, या तो पूरी फैमिली को इनवाइट किया जाए इंक्लूडिंग बच्चे। कई बार बच्चे भी जो होते हैं बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं कि पापा ये मशीन तो होना चाहिए, मम्मी ये मशीन तो होना चाहिए घर में। सो हमको लगता है कि यार बच्चे आ गए, डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों के आने से पूरे ऑडिटोरियम की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनमें कोई छल कपट नहीं होता है। तो जो भी ऐसे बच्चे जो 4th में है, 5th में है, 6th में है ना, जो 5वीं क्लास में है, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, और फिर आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर बच्चे भी आते हैं तो बच्चे भी जो होते हैं ना, इस नीड को जनरेट करने का काम, प्रेशर बनाने का काम करते हैं पेरेंट्स पे। तो हमेशा ध्यान रखिए, पैसा होगा इंसान का, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। 2-2.5 लाख रुपए में बिजनेस चालू हो जाता है। इतना पैसा दोस्तों सभी के पास होता है, पर इसमें जो मेन फैक्टर होता है वो होता है नीड। कि हमने उसकी नीड जगाई क्या, हमने झरने वाला पानी उसको बताया क्या, हमने उसको बताया क्या कि वो किस पानी को पीने से वंचित है, हमने उसको ये बात बताई क्या ये पानी पीने से क्या क्या हो सकता है, हमने उसको टेस्टिमोनियल शेयर किए क्या, हमने जो है हमने ऐसा क्या किया जिससे उसकी नीड जनरेट हो जाए। हो सकता है कि उसके घर में किसी को डायबिटीज हो सकता है उसके घर में किसी को बच्चा हो, बहुत बड़ा चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा हो सकता है किसी को इंडाइजेशन हो, कब्ज हो। तो हमने पूरी बात की क्या कि हमने फॉर्मेलिटी कर दी, और हम भी हमारे घर, वो भी उसके घर, डेमो देने वाला भी अपने घर, गई भैंस पानी में आपकी। दोस्तों अगर एटीट्यूड है कि बस सर ने कहा है इसलिए करना है, तो सर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, सर के घर तो पैसा आ ही रहा है, लेकिन जो आ रहा है न तो वो मशीन लेगा, क्योंकि एक पूरा प्रयास ही नहीं किया गया सच्चे मन से, जो है पूरा ऑर्गेनाइज नहीं किया गया इवेंट को। तो ये बात ध्यान रखिए कि इवेंट पहली बात तो किया ही ना जाए, होम मीटिंग्स की जाए, और अगर इवेंट किया जाए तो इवेंट जो होता है दशहरे और दिवाली से कम नहीं होता दोस्तों। दशहरे और दिवाली से इवेंट कम नहीं होता है। पूरी जान उसमें अगर आपने नहीं डाली, अगर 1% भी आपने छोड़ देने से, रजनीश कहते हैं कि 100% खुद को झोंक दो किसी भी काम में, तो अगर आपने अगर 1% भी छोड़ दिया ना,
तो कुनकुना जीवन हो जाएगा, वो इवेंट कुनकुना हो जाएगा। या डेमो वाले ने देने वाले ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई तो भी वो डेमो कुनकुना होकर रह जाएगा। अगर 10-12 प्रकार की बातें उसमें नहीं हुई, हर प्रकार से अगर एक समग्रता उसमें नहीं आई ना, वो कुनकुना हो जाएगा वो चीज। तो मनी इंसान का होता ही है, अथॉरिटी जो है ये हमें परिवार को बुलाना है, कपल्स को बुलाना है एंड उसकी नीड जनरेट करना, ये बहुत बड़ी चीज है। और वुमन का मतलब नीचे दिया हुआ है, विदाउट मनी ऑथराइजेशन टू नीड, मतलब उसके पास पैसे ही नहीं है। अब उसको अगर पैसे ही नहीं है तो वो कैसे इस मशीन को लेगा? लाख लेना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए काम मुश्किल हो जाएगा, या फिर उसकी नीड ही ना हो, उसको जरूरत ही ना हो इस मशीन की, तो वो क्यों लेगा? तो सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है नीड जनरेट करना बहुत जरूरी है। तो ये मैन विल बाय एंड वुमन विल नॉट बाय। सो MAN जो है ये हमें देखना है कि MAN में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसका नीड जो है वो है कि नहीं। वुमन विल नॉट बाय, जिसके पास पैसा नहीं है या जिसको इस मशीन की, इस प्रोडक्ट की, इस सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है, वो नहीं खरीदेगा। भाई जबरदस्ती किसी को कुछ भी नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सल नियम है कि किसी को कुछ भी नहीं बेचा जा सकता इस संसार में। जब उसको आवश्यकता होगी, उसने चीज देख ली, उसकी जानकारी में आ गई, वो खुद ही ले लेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट दोस्तों महंगा या सस्ता नहीं होता है, बस सामने वाले की जेब जो होती है वो हल्की या भारी होती है। कोई भी प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता। आप देखते हैं अगर ऐसा होता तो महंगे महंगे उत्पाद नहीं बिकते, महंगे महंगे क्रीम, महंगे महंगे लोशन, महंगे महंगे हेयर ऑयल्स, है ना, महंगी महंगी गाड़ियां बिकती हैं, महंगे महंगे फोन बिकते हैं। सारे फोन एक ही जैसा है, सुनने और सुनाने का काम करते हैं, बाकी बिकते हैं, सब में अलग अलग फीचर होते हैं। सो सामने वाले की जेब कैसी है, इस हिसाब से जो है मार्केट जो है वो देखता है कि मुझे क्या करना है। बाकी महंगा या सस्ता कोई भी नहीं देखता, लेना है, चीज जम गई तो वो कैसे भी करेगा, कुछ भी प्रयास करेगा, उस चीज को लेगा दोस्तों, वो कैसे भी उठापटक करके लेगा। और हमारे पास हमारी इस टीम उदाहरण, लोगों ने अपनी वाइफ का सोना बेच के, ज्वेलरी बेच के भी इस बिजनेस को किया है और सफलता हासिल की है। ना केवल उन्होंने अपनी ज्वेलरी को छुड़ाया है, वो कार, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सारी चीजें अपने परिवार को दी है। तो जिसको भी जो है लेना है ना, जिसको नीड है, जिसको बर्निंग डिजायर है, जिसको फायर है, जिसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिसको विजन दिख रहा है। अब विजन इसमें कैसे दिखता है? जब भी आप छोटी छोटी स्टोरीज बताते हैं, प्रोडक्ट तो हमने बता दिया, प्लान बता दिया, अपॉर्चुनिटी बता दी, जब आप स्टोरी बता देंगे, देखो यार ये है, ये आदमी जो है, जैसे हमारे इसमें छत्तीसगढ़ में मोहन पाल की स्टोरी है, मजदूरी करते थे, पत्थर तोड़ते थे, लोहा तोड़ते थे, वहां से जो है जब उन्होंने कैंगन वाटर मशीन खरीदा, उनको एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रोनाउंस करने में भी तकलीफ थी, पता ही नहीं था क्या होता है, लेकिन आज वो बंदा 6 से है 62 सारी रैंक लेने वाला है। सो एक बहुत अच्छी स्टोरी है, अभी आएगी आपके बीच में। संतोष कुमार मोहंती है, उनकी स्टोरी है, वाइफ के गहने गिरवी रखने के बाद जो है उन्होंने इस मशीन को लिया। वाई के प्रधान की स्टोरी है, जो आपका रायपुर से नागपुर गए कार में और 4 लोगों को लेके गए, मतलब डेमो दिखाने लोग आपके घर आते हैं, वो सबको लेके मिस्टर वाई के प्रधान वहां तक गए। और आज छत्तीसगढ़ की फाउंडर आईडी है -3 है, -4, -5 सब होने वाले हैं। सो महेश हाड़ा जी हैं आपके बीच में, उदाहरण है, पैसे नहीं थे, मतलब है ना, आपने उनकी स्टोरी भी सुनी होगी कि साइकिल में टायर डलाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए डॉक्टर डीगा जो उन्हें साइकिल दे रहे थे, वो भी वो लेने संकोच में नहीं जा रहे थे, और आज जो है हर 1 घंटे में एक नई साइकिल खरीद सकते हैं। सो ये स्टोरीज आपको इंस्पायर करती हैं। ये छोटी छोटी स्टोरीज जब आप शेयर करते हैं, तब जो है सामने वाला मन बनाता है, डिसाइड करता है। तो ये इसी को कहा जाता है विजन। इन स्टोरीज जो मैंने अभी आपसे थोड़ी छोटी मोटी जो बातें करी, इन्हीं को कहा जाता है विजन। आपने उसको एक विजन दिखा दिया, आपने उसको दिखा दिया कि उसके साथ क्या हो सकता है, वो विजुलाइज करने लगता है कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, जब ये ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। क्योंकि ये सब सामान्य लोग हैं दोस्तों, हमारे बीच के लोग हैं। ये कोई करोड़पति अमिताभ बच्चन या कोई संजय लीला भंसाली नहीं है, ये सब सामान्य लोग हैं। वो सामान्य लोगों ने कर दिखाया है, तो वो भी देखता है कि यार मैं तो कर ही लूंगा इस काम को, क्योंकि वो खुद को असामान्य समझता है, थोड़ा ऊपर समझता है, उसका एक ईगो होता है, तो उसको लगता है कि जब ओहो ये इसने कर लिया, मैं तो कर ही लूंगा। तो इस प्रकार से भी जो है क्लोजिंग होती है। सो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी नीड जो है बहुत जरूरी है। जब तक नीड नहीं होगी कोई प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। सो नीड उत्पन्न हमें करना है, और नीड उत्पन्न होगी तब जब हम उसको विजन दिखाएंगे। प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी के बाद जो विजन दिखाएंगे, छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से विजन दिखाया जा सकता है। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आधे घंटे बातचीत किस हिसाब से हो सकती है। अगर सही बातचीत की तो आधा घंटा भी आपको कम पड़ जाएगा, है ना। सो बेसिक सेलिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं: ग्रीटिंग, वार्मिंग अप, प्रोबिंग फॉर नीड्स, प्रेजेंटिंग बेनिफिट्स, क्लोजिंग द सेल। ना, द क्लोज इज द एक्ट ऑफ गेटिंग योर प्रोस्पेक्ट कमिटेड टू ज्वाइन और बाय द प्रोडक्ट। तो हमेशा जो है सबसे पहले ग्रीटिंग से शुरुआत होना चाहिए, एक स्माइल से शुरुआत होना चाहिए। सर कैसे हैं, क्या है,
घर में सब कैसा चल रहा है, कैसे आए, ट्रैफिक ज्यादा था क्या, कंसर्न होना चाहिए ग्रीटिंग की, यार आप यहाँ तक पहुंच तो गए इस डेमो में, लेकिन आपको तकलीफ कितनी हुई, और ये सब बातें जिससे उसको एक अपनापन क्रिएट हो कि हाँ यार ये कितना मेरे लिए कंसर्न है। वार्मिंग अप, इससे वो वार्म अप हो जाएगा कि बहुत बढ़िया डेमो होने वाला है, हमारे डेमोस्ट्रेटर आने वाले हैं, वो भी जो है 300 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, है ना। वार्मिंग अप, एक बार ग्रीटिंग हो गया, एक बार उसका वार्मिंग हो गया, प्रोबिंग द नीड्स, घर में सब कैसा क्या चल रहा है, मम्मी कैसी है, आजकल शुगर उगर का तो अब हर घर में शुगर है, आपके यहाँ कैसा चल रहा है, हर घर में बीपी की गोली चल रही है। प्रोबिंग द नीड्स कि उसके घर में क्या चल रहा है, देन प्रेजेंटिंग द बेनिफिट्स कि अभी आप प्रेजेंटर आएंगे, वो देखना आपको काफी चीजें बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो है हो सकता है कि कुछ आपके काम की बात निकल जाए, सो थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा सर। ये प्रेजेंटिंग द बेनिफिट्स। उसके बाद क्लोजिंग द सेल आफ्टर, जैसे जो प्रेजेंटर आएगा वो क्लोजिंग की सारी बातें जो है वो पहले ही कर देगा, तो क्लोजिंग एक औपचारिकता बन के रह जाएगी। जब चेक आ जाए तो मान के चलिए कि आपका क्लोजिंग हो चुका है, आपका डील हो चुका है। सो हमें नीड ही जनरेट नहीं करते, हम सामने वाले को सीधे लिंक भेज देते हैं, है ना, उसे ये भी नहीं बताते कि आपको क्या मिलने वाला है। ये हम अधिकतर करते हैं, कुछ भी वीडियो है टेस्टिमोनियल फॉरवर्ड कर दिए, हम उससे पूछते भी नहीं कि यार जो है आपने देखा क्या इस मैंने जो टेस्टिमोनियल भेजा है, प्लीज थोड़ा देख लीजिए। हम जूम मीटिंग की लिंक भेज देते हैं, हम कॉल भी नहीं करते कि अरे यार वो प्लीज ज्वाइन कर लेना, बहुत काम की बात होने वाली। तो सिर्फ एक इन्फॉर्मर का काम हम करते हैं, और जब भी आप इन्फॉर्मर का काम करते हैं तो जो है आपका क्लोजिंग होता नहीं है। आपको करना क्या था, आपको उसको एजुकेट करना था, उसको इंस्पायर करना था कि देख मैंने यार आपको 3 टेस्टिमोनियल भेजे हैं, थोड़ा देख लेना और मैं शाम को आपसे कंफर्म करूंगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एजुकेट एंड इंस्पायर। सिर्फ इन्फॉर्मर बन के, सिर्फ पोस्टमैन बन के नहीं रह जाना है ना। कोई भी प्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा मिलियन डॉलर प्रेजेंटेशन नहीं होता, लेकिन क्लोजिंग जो आपकी होती है मिलियन डॉलर क्लोजिंग होती है दोस्तों। मिलियन डॉलर क्लोजिंग, क्लोजिंग में हमेशा ध्यान देना है, अपना 100% लगा देना है। प्रेजेंटेशन में जो आप ऊर्जा लगाते हैं, है ना, प्रेजेंटेशन में कुछ भी नया करने के लिए नहीं होता है, जो भी है जितना भी है सीमित है, उसमें कोई बहुत बड़ा खेलने के लिए नहीं है। लाल नीला हरा पीला थोड़ी सी कॉमेंट्री, लेकिन क्लोजिंग में बहुत बड़ा मैदान है खेलने के लिए। और उसके लिए जरूरी है कि आप को बातचीत करने की कला है, आपको सुनने की कला है, क्योंकि हर क्लोजिंग जो होती है मिलियन डॉलर क्लोजिंग होती है। बेहतर यही होगा कि हम प्रेजेंटेशन से पहले ही क्लोजिंग कर लें, जो हम अक्सर कर रहे हैं। और हमें पूरे इंडिया में आज मैं आपको इस बात को बता दूं, मुझे काफी गर्व होता है कि वाओ एकेडमी की जो क्लोजिंग है वो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ है। इस बात के लिए आप जो है क्लैपिंग भी कर सकते हैं खुद के लिए कि वाओ जिस प्रकार से क्लोजिंग कर रहा है प्रेजेंटेशन के पहले, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और सकारात्मक हमें फीडबैक आ रहा है जहां जहां हमारे प्रोग्राम होते हैं कि प्रोग्राम होने के बाद कितनी तेजी से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जहां 8-8, 9-9 सेल एक साल से आ रही थी पर मंथ, वहां की सेल 19, 20, 21 हो गई है दोस्तों। 20 सेल में डबल से भी ज्यादा, है ना, 110% रिजल्ट। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो है क्लोजिंग पे पूरा फोकस कर रहे हैं। डेमो पे तो कर ही रहे हैं, बाकी पूरा फोकस जो है पहले क्लोजिंग हो जाए, पहले उसकी नीड जनरेट हो जाए। वो तो पैसे निकाल के आपको देने ही वाला है। तो क्लोजिंग स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग। मोस्ट पीपल ज्वाइन व्हेन दे कम टू नो दैट दे कैन अर्न अ बिग इनकम, है ना। बिग इनकम का विजन देख के लोग आते हैं। वो व्हाई शुडंट दे ज्वाइन? आफ्टर ऑल एनीबडी कैन स्टार्ट दिस। भाई जब हर आदमी इस बिजनेस को कर रहा है तो उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। सो 4 फैक्टर्स होते हैं क्लोजिंग में कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटीज को दिखा दिया जाए कि यार ये अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद उसको दिखा दिया जाए कि ये जो बिजनेस है इसको पार्ट टाइम इनकम किया जा सकता है, फुल टाइम इनकम किया जा सकता है। आपको जो है ये जो बिजनेस है इसका पूरा जो आपका एक्शन प्लान है, पूरा अपॉर्चुनिटी क्या है, जो आपका विजन है 54 लाख का, हम 1A to 6 से वो दिखाया जा सकता है। उसको ये दिखाया जा सकता है कि हर आदमी इसमें क्यों ज्वाइन नहीं करता, ये भी दिखाया जाए। क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास सपने ही नहीं है, किसी के पास अगर ड्रीम ही नहीं है आगे बढ़ने का, तो वो क्यों ज्वाइन करेगा, है ना। ये उसको दिखाया जाए कि भाई, और ये भी उसको जो चौथी जो बात है जो कि आई विल ओनली शो यू द प्रेजेंटेशन व्हेन टू ज्वाइन विल बी योर डिसीजन। मतलब जब भी आप किसी को डेमो देने जाए उसको साफ कर दें कि यार मैं आपको सिर्फ ये प्रेजेंटेशन दिखाने आया हूँ, ज्वाइन करना नहीं करना ये विशुद्ध आपके ऊपर है। इससे मुझे तनिक भी जो है बुरा नहीं लगेगा, झिझक नहीं होगी। आपका जब इच्छा हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज नोन एज आई विल ओनली शो यू द प्रेजेंटेशन। मैं सिर्फ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करने आया हूँ। मैं ये पानी पी रहा हूँ, मुझे लगा कि झरने जैसा पानी आपके घर में होना चाहिए, आप ले मत लें, इससे मुझे कतई बुरा लगने वाला
नहीं है। आप प्रेजेंटेशन देखिए और कैसा लगता है वो मुझे बताइए। इससे भी सामने वाला बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि जब आपका कोई रिश्तेदार है, कोई क्लोज फ्रेंड है, तो उसको लगता है कि यार इसको मना कैसे करूं। तो आपने उसको मना करने के लिए भी प्रेरित कर दिया, आपने उसको प्लान भी दिखा दिया, आपने उससे पार्ट टाइम फुल टाइम की बात भी कर ली, लोग ये बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं करते ये भी बात कर ली, और आपने उसको ये भी बोल दिया कि तेरी इच्छा हो भाई तो आना, नहीं इच्छा हो भाई तो तू मत आना, और तू थोड़ा सा तेरे फैमिली को ले आओ, ये प्रेजेंटेशन मेरा देख ले, मैं जो चीज बाजार में लेके आया हूँ उसको तू देख ले। सो ये अगर आप 4 चीजें ध्यान में रखते हैं तो आप देखते हैं कि आपका और उसके बीच में जो है विन विन सिचुएशन पैदा हो जाती है। और हमें विन विन सिचुएशन ही दोस्तों पैदा करना है। हमें ऐसा नहीं करना कि आप जीत जाए वो हार जाए, या वो जीत जाए आप हार जाए। ये हार और जीत का गेम ही नहीं है, ये जो है डिबेट का गेम ही नहीं है, ये गेम है वो भी जीत जाए, उसकी भी जय जय, आपकी भी जय जय। तो इस चीजों को ध्यान में रखना है, और वास्तविक क्लोजिंग वही होती है जो बाद में करना ना पड़े। जैसे कि हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो और बंदा खुद बोले कि बताओ यार अब आगे कैसे करना है ना। पूरा ध्यान इसी बात पे होना चाहिए। इसलिए दोस्तों पूरी जान झोंक देना है बड़े इवेंट्स में। अब टाइप्स ऑफ क्लोजिंग में हम आते हैं। द $1 million क्लोज, आस्क व्हाट डू यू थिंक, देन शट अप एंड कीप स्टिल। हमेशा ये $1 million क्लोज सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज है दोस्तों, कि जब भी आपका डेमो खत्म हो जाए आप उससे बात करिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के स्माइल दीजिए कि आपको कैसा लगा आपको प्रेजेंटेशन। और इतना बोल के ही वो बोलेगा नहीं यार ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये तो यार MLM है, इसमें तो कौन सी कंपनी आती है बंद हो जाती है, हजारों कंपनियां ही चली गई, मेरा LIC वाला दोस्त था उसने भी किया, उसके साथ ऐसा हो गया। वो सब पास्ट एक्सपीरियंस आपको बता रहा है, तो आपको भी हाँ अच्छा ओ अरे यार तो बहुत ही मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाना है, हाँ। उसको बखान करने लग जाना है, ये तो ओशिरो की कंपनी, इसको तो 50 साल हो गए, इसको तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, आज तक इसका कोई ऑफिस बंद नहीं हुआ, ये वो नहीं दोस्तों, आपको बिल्कुल शटअप होकर सुनना है, उसकी हाँ में हाँ मिलानी की, हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही हुआ है, कई कंपनियां चूना लगा के चली गई, ऐसा होता ही है, ऐसा वैसा, हाँ बिल्कुल, यस है ना, हाँ में हाँ मिलानी है। और जो है कभी भी जब वो आपसे बात करने लगे तो कुछ लोग अपना सामान समेटने में लग जाते हैं, गिलास में से पानी फेंक रहे हैं, ग्रीन टी निकाल के फेंक रहे हैं, तो लिटमस के डब्बे बंद कर रहे हैं, तो अपनी बैग में से मतलब उनका ध्यान ही नहीं है, उनकी गर्दन कभी लेफ्ट है कभी राइट है, कभी मोबाइल देख रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं। सो वो देखता है कि आपका तो कंसर्न ही नहीं है यार इस बंदे का। सो ये $1 million क्लोज में याद रखिए कि जब तक आपका कन्वर्सेशन खत्म ना हो तब तक आप ये सामान अवेरना बटोरना, आपके मोबाइल को स्विच ऑन करना स्विच ऑफ करना ये भूल के भी ना करें। पूरा एक स्माइलफुल फेस और ये तरंगे जानी चाहिए कि ये मेरा भाई है और मैं इसके लिए कुछ अच्छा करने आया हूँ। बार बार मन में यही फीलिंग होना चाहिए कि मैं इसको जो चीज देने आया हूँ, इसको जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, इससे ईश्वर इसका कल्याण हो जाए। ये सिग्नल आपसे वहां तक चला जाएगा जब आप मन में इस प्रकार का विचार करेंगे, है ना। तो आप बोल भी सकते हैं इस बात को, ठीक है, कि यार मैं जो चाहता हूँ कि जो है आपका यार इसमें पूरे परिवार का, इसमें फैमिली का भला हो जाए, बस इतनी बात बोल के ही रुक जाइए। तो विचार तो आप बार बार कर ही सकते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट, ये जो भी बातें कर रहा है ये ठीक है, ये सही बोल रहा है। कोई डिबेट मत रखिए, क्योंकि बिजनेस डिबेट में बिजनेस नहीं होता है। हमारा बिजनेस डिबेट का नहीं है, हमारा बिजनेस जो है गिवर एटीट्यूड वाला है ना। तो डिबेट में बिजनेस नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए और स्टिल रहिए। जब तक आपकी बात उससे चल रही है तब तक सामान अवेरा अवेरी, फोन बाजी, है ना, ये फेंकना, ग्रीन टी फेंकना, गिलास धोना, ये सब भूल के भी मत करिए, है ना। क्लोजिंग इज ऑल अबाउट लिसनिंग, है ना। सुनिए अगला क्या चाहता है, उसकी क्या जरूरत है, जानना जरूर है। सुनना बहुत जरूरी है, न कि बोलना। वो क्या बात करना चाहता है, वो कौन से उसके एक्सपीरियंसेस है। दूध का जला कहते हैं छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो आएगा आपके साथ। वो तब आएगा जब आप उसकी बात को सुनेंगे, उसको तवज्जो देंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे, उसकी ईगो जो है उसका मसाज करेंगे, है ना कि वो जो है गर्दन हिलाने लगेंगे करके। इस प्रकार से जब आप करते हैं उसको आप और प्रोवोक करते हैं कि वो और जो है निगेटिव बातें करे, तो हमेशा स्माइल देना है, सुनना है बातों को। हाँ सही बात है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, ऐसा तो हुआ है, वो कंपनी तो चली गई, ऐसा होता ही है। इसी कारण से अच्छी चीजें आती हैं दुनिया में पर वो चली जाती हैं, अच्छी चीजें जो है पनप नहीं पाती, क्योंकि इसी प्रकार के धूर्त लोग आते हैं और कुछ चीजें बेच के चले जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम कर देते हैं, ये आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आप भले ही उसकी बातें गलत हो, लेकिन हमारे मुंह से निकलना चाहिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप 100% सही हैं और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। ओहो, ये तो मैं जानता ही नहीं था, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, अच्छा ऐसा कब हुआ, ऐसे कैसे, ओ हाँ। तो उसको ही लगना चाहिए कि वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है और आप उसमें जो है यू आर अग्री विथ हिम, है ना।
तो कुछ भी पूछना है साइन से पूछो, चुप हो जाओ, उसे बोलने का मौका दो, खुद मत बोलो। आप पहले ही भाई बहुत कुछ बोल चुके हो, आप मत बोलो उसको, आप सुनो, आप उसको कितना बोलोगे, है ना। तो हाँ में हाँ मिलाओ और चुप हो जाओ। तो कोई भी कॉल 2 मिनट में खत्म नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिए, है ना। जो भी वो नेगेटिव बातें करे वो उसके अतीत के एक्सपीरियंस है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपके एक्सपीरियंस उससे भिन्न है। नेगेटिविटी को पी जाना है, यह मानकर चलो कि आपको नेगेटिविटी ही पैसा दिलाएगी। ये जो आप बार बार विषपान करोगे ना, यही आपको मिलीनियर बिलीनियर बनाएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। और वहां से विष पीना है। और जब भी अपलाइन के साथ रहें, हमारे यूट्यूब चैनल्स है, हमारी जूम मीटिंग्स है, इसमें अगर आप कंटिन्यूसली आते रहेंगे तो जो है यहाँ से आपको जो अमृत मिलेगा, इससे आपको एक ताकत मिलेगी कि आप उस विष को पी जाए। बस विष को पियो, पैसा कमाओ, जहर पियो, पैसा कमाओ, बस सिंपल फार्मूला है। अगर आपने आपके मुंह से जहर उगला तो पैसा नहीं आने वाला, दरिद्रता आएगी। सो जहर पियो और अमृत पीने के लिए जो है वाओ एकेडमी की मीटिंग्स में आइए, जूम मीटिंग्स में आइए, इवेंट्स में आइए, सेमिनार्स में आइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, टेस्टिमोनियल्स पे जाइए और वहां से अमृत पान कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। विष पीने की आपकी ताकत को दोस्तों आपको बढ़ाना है, ना कि विष उगलना है ना। अमृत पीना है और विष जो है हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारी मीटिंग से, और जहर जो है वो देता है जो प्रोस्पेक्ट, उस जहर को पीने की आपकी ताकत को बढ़ाना है, क्योंकि आपको पैसा कमाने की आपकी ताकत को बढ़ाना है। तो जहर पीने की जितनी ताकत बढ़ेगी, जितना नीलकंठ हो जाएंगे, तो उतने देवों के देव महादेव हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो जहर पीने की आपकी कितनी कैपेसिटी है, ये आपकी तरक्की को निर्धारित करती है ना। तो हमारा अमृत पियो, उसका विष पियो, तो आप इस नेटवर्क में जीत जाओगे। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रेजेंटेशन के बाद सवाल पूछो, शांत बैठ जाओ, बोलने दो, है ना। अपना सामान समेटने में मत लगो, है ना। हमें हाँ मिलाना है। दूसरा जो है द बेसिक आस्क फॉर इट क्लोज, है ना। ये क्लोज भी बहुत अच्छा है, मैं कई बार करता हूँ डेमो दिखाने के बाद। सीधे आप उनसे पेपर्स मांग सकते हैं, क्या चलिए आपका आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, आपका ईमेल आईडी दे दीजिए, चेक दीजिए। मतलब आपने मान के चला कि वो ज्वाइन हो ही गया है, सीधे आप उनसे डॉक्यूमेंट मांग लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो है डॉक्यूमेंट इमीडिएट दे देता है, कि जब आपका प्रेशर उस पर जाता है, यार देखिए अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मुझे ये कागज दे दीजिए, तो हम आप पार्ट टाइम ज्वाइन करना चाहोगे कि फुल टाइम ज्वाइन करना चाहोगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मतलब वो ज्वाइन तो हो ही चुका है ऐसा मानकर, इसे कहते हैं आस्क फॉर इट क्लोज, है ना। द अल्टरनेट चॉइस क्लोज, उसको ये जो क्लोज है इसको भी हम अभी कर चुके हैं। इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, अल्टरनेट चॉइस, देखिए जैसे आपको क्या अच्छा लगा, आपको लोग अच्छे लगे, डेमो देने वाले अच्छे लगे, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, स्पीच अच्छा लगा, पार्ट टाइम करना चाहोगे, फुल टाइम करना चाहोगे, मतलब करना तो आप चाहोगे, आप जुड़ तो गए ही हो। तो अल्टरनेट क्लोज की आपको इन सब में क्या अच्छा लगा, अल्टरनेट चॉइस उसको देना है। उसको कुछ ना कुछ तो प्रेजेंटेशन में अच्छा लगेगा, उसको लोग अच्छे लगेंगे, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगेगा, उसको जो है वहाँ का जो आपने भोजन उसको दिया है, जो आपने एटीट्यूड से उसको रिसीव किया है वो अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ तो उसको अच्छा लगेगा। तो इसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कि स्पेसिफिक चीजें पूछना, ऐसा नहीं कि कैसा लगा, ये पूछना कि क्या अच्छा लगा और 3 ऑप्शन दे देना है, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। दिस इज नोन एज क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना, ओपन एंडेड नहीं पूछना, नहीं तो वो फिर जो है अगर शुरू हो जाएगा तो ओपन एंडेड में ये कहाँ तक ये डिस्कशन निकल जाएगा, हो सकता है डिबेट में कन्वर्ट हो जाए। सो ऑलवेज आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। प्रोडक्ट अच्छा लगा, पीपल अच्छे लगे, नाश्ता अच्छा लगा, ऑडिटोरियम अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे, तो आपने उसको क्लोज कर दिया उस क्वेश्चन को। ये ध्यान रखिए, द क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन क्लोज। कभी भी जैसे आप देखेंगे कि वो बोलता है कि यार ये बिजनेस तो यार मुझे तुम्हें लगता है कि मैं कर पाऊंगा इस बिजनेस को, कोई आपका मित्र है तो उसे ये पूछना, आपको उत्तर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन, सवाल ही जवाब है कि आप इसको करना चाहते हो क्या, या कहीं ये बिजनेस आए चले, ये चलेगा कि नहीं यार ये बिजनेस, तो क्वेश्चन होना चाहिए, क्या आंसर आपको होना चाहिए, क्या तुम इसे चलाना चाहते हो, है ना। ये तो जोड़ने वाला बिजनेस है यार, मैं कैसे जोड़ूंगा लोगों को, मुझसे लोग जुड़ पाएंगे क्या, क्योंकि आप तो यार बहुत फुल टाइम काम कर रहे हो, आपने जोड़ लिया, मैं कैसे जोड़ूंगा। तो क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, क्या तुम जोड़ना चाहते हो लोगों को। सो सवाल में ही जवाब होना चाहिए, ना कि आप हर चीज का आंसर देने लग जाएं। इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन शुड बी योर आंसर, है ना। प्रश्न खत्म होने के बाद प्रश्न का जवाब हमेशा प्रश्न में देना है, आधा घंटा बात करनी है। द इफ क्लोज, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई लॉयर है, वो बोलता है कि नहीं यार ये तो मैंने देख लिया, हमारा प्रोफेशन अलग है, हमको तो सुबह से शाम कोर्ट में रहना पड़ता है और
यार हमारे प्रोफेशन में तो यार ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इफ क्लोज, अगर मैं आपको ऐसे कुछ वकील बता दूं जो इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो क्या आप करना चाहोगे? या कोई डॉक्टर बोलता है कि नहीं यार ये तो काम ठीक नहीं है और ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और इसको डॉक्यूमेंट तो है नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं, कहीं जर्नल तो है नहीं। तो अगर मैं आपको कुछ अच्छे डॉक्टर्स बता दूं, MBBS है, MD हैं, जो इसका पानी पी रहे हैं, जो इसके पानी को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या आप जुड़ना चाहोगे? द इफ क्लोज, हमेशा इफ लगाना है ना। वो जब भी कोई बात करे तो कि यार नहीं होगा, नेगेटिविटी बताया ना, तो इफ क्लोज लगाना है कि अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं तो क्या आप उन चीजों को देखोगे, पसंद करोगे? आप ही के फील्ड के कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या मैं आपको उनके नाम दिखाऊं? क्या मैं आपको उनका फोन नंबर दूं? क्या मैं आपको उनके फोटोज दिखाऊं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं? आप ही के फील्ड के लोग हैं। सो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना। तो मान लीजिए कोई कहता है कि हमारे नहीं चलेगा, सब लोग बहुत बिजी हैं, तो इन सब चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो क्लोजिंग में हमारा टारगेट होना चाहिए कि वो अभी हाथों हाथ ज्वाइन कर ले या फिर अगले इवेंट में आने की तैयारी उसकी हो जाए। इन्वॉल्वमेंट क्लोज, जैसे आपने किसी को डेमो दे दिया, वो आपके घर पानी पीने आने लगा, आ रहा है, वो आपके घर पानी वानी ले जा रहा है, तो अब आप कहीं और डेमो देने जा रहे हैं, तो उसको आपके साथ लेके जाइए कि चलो यार एक जगह डेमो देना है, आप भी मेरे साथ चलो। आपको पता है कि ये ज्वाइन करने वाला है, वार्म हो चुका है, अब ये जो है कभी भी ले सकता है, तो उसको इन्वॉल्व करिए। ग्लास जमाने में उसकी हेल्प लीजिए, उससे बोलिए यार आप ही थोड़ा सा ये इसमें लिटमस सॉल्यूशन डाल दो, आप ही फिनोक्सिलिन डाल दो। तो उसको बोलिए वो आपने तो यार बहुत अच्छा कर दिया, आप तो पूरा डेमो सीख गए, आपको करने लग गए ये काम। अभी आपने मशीन भी नहीं लिया और आप यार डेमो पूरा सीख के करने लगा, अब आप कितना अच्छा काम कर पाओगे। सो दिस इज द इन्वॉल्वमेंट क्लोज, मतलब आपने उस प्रोस्पेक्ट को इन्वॉल्व कर दिया, बिकॉज वो आपके घर पानी लेने आ रहा है, तो आपने उसको इन्वॉल्व कर दिया। वो लेगा नहीं लेगा वो सब बात की बातें हैं, पर जब आप उसको आपके साथ कहीं डेमो पे ले गए, आपने उसको इन्वॉल्व कर दिया। सो दिस इज हाउ जो है हम जो है उसको इन्वॉल्व करके एक प्रोस्पेक्ट को जो है क्लोज कर सकते हैं, उसकी तारीफ करके, उसकी प्रशंसा करके, उसको थोड़ा सा डेमो उसी से करवा के। दिस इज नॉट द इन्वॉल्वमेंट क्लोज, है ना। तो कितना भी अच्छा हो, यदि लोग खुद ही क्लोज कर ले तो बहुत अच्छा है ना। तो लोगों को अपने प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व करिए, लोगों को अपने या तो डेमो में इन्वॉल्व करिए या फिर उनसे पॉजिटिव बातें करिए। जैसे पहले कितने पैसे से घर चला करता था, आज की तारीख क्या है, आज कितनी महंगाई बढ़ गई, पहले दाल कितने की थी। तो वो क्या आप कन्विंस हो मेरी बातों से? अब 10 साल बाद क्या होगा, कितना बढ़ेगा, तो क्या आपके पास वो तैयारी है? 10 साल बाद क्या होने वाला है, इतनी महंगाई आने वाली, अगर आपके पास वो तैयारी है 10 साल बाद की महंगाई से निपटने की, तो फिर तो आप जैसा कर रहे हो, जो कर रहे हो करते रहो, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप जो है इस बिजनेस में आ जाओ, ये बिजनेस आपकी 10 साल की पूरी तैयारी करवा देगा, इतना सुपर बिजनेस है ये। तो इस प्रकार से आप उनसे बात कर सकते हो इन्वॉल्वमेंट क्लोज में जाके। सो क्लोजिंग करते समय ध्यान रखिए कि हम लोगों को ताने नहीं मारना है ना, लोग सरकास्टिक हो जाते हैं। उनका फेस वैल्यू बनाकर रखना है, उनका इमेज बनाकर रखना है, उनसे किसी प्रकार की इमेज गिराने वाली बात नहीं करना है कि अरे आपके पास पैसे होते तो आप इतनी बात थोड़ी करते, इसके पास पैसे होते हैं वो तो जो है तुरंत डिसीजन लेता है, भाई भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होता, बेगर्स हैव नो चॉइस। तो उसकी ईगो को हर्ट मत करिए आप, है ना। ये ध्यान रखिए, ईगो को मसाज करना है, उसकी ईगो को और हाई लेवल पे ले जाना है, ना कि उसको धक्का देना है। तो ज्वाइनिंग करते समय ही उसे वो रिस्पेक्ट देनी है, जैसे कि ज्वाइनिंग करने के बाद आप उसको तब देते जब वो 6 से बन जाता, या आपके लिए कुछ काम करता, तो वो पहले ही विजुअलाइज इमेजिन करना है कि ये जिससे मैं जुड़ने वाला हूँ, ये आगे जाके सफल बिजनेसमैन बनने ही वाला है मेरे साथ, और इससे जो है मेरा करियर भी जो है डेवलप होने वाला है। तो ये हमेशा इस सोच के साथ सामने वाले को ज्वाइन करना है। तो किसी को भी गिराकर आप उठ नहीं सकते, किसी को उठाकर ही आप उठ सकते हो, इस बात का ध्यान रखना है। और तो ऑफर क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा इसका ध्यान रखिए। ऑफर जो होता है, ऑफर मतलब कैसा, आप ऑफर दे सकते हैं उसको कि यार ये जो मशीन है ये अगर आप लेते हैं तो इसमें जो है जो भी ऑफर्स है, आज ऑफर के लोग दीवाने होते हैं, है ना। जब भी कहीं कोई ऑफर आता है, मॉल में आप देखो बाय 2 गेट 1 होता है ना, यानी क्या क्या ऑफर चलते हैं। आप ऑफर दे सकते हैं कि यार अभी हमारा गोवा ट्रिप जा रहा है, पूरे हमारे ग्रुप के लोग जा रहे हैं, अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आप जो है अभी हमारे साथ गोवा चल सकते हैं। अभी बड़े 2-2 इवेंट हो रहे हैं बड़े बड़े होटल्स में, उसकी टिकट्स जो है वो आपको फ्री मिल सकती है, आपके 10-12 लोगों को आप बिठा सकते हैं। अगर आप जो है अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो हम जो है आपके लिए कोई बड़ा इवेंट कर सकते हैं, या आप अगर अभी ज्वाइन कर लेते हैं और आप 50-60 लोगों को डेमो करवा देते हैं तो मैं आपको जो है इस प्रकार से कोई गिफ्ट दे सकता हूँ, कोई गोवा ट्रिप दे सकता हूँ। तो दिस इज ऑफर क्लोज। दोस्तों ये बहुत काम करता है ऑफर क्लोज जो होता है। ऑफर क्लोज लोग उसको गलत दिशा में ले जाते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं और उल्टी सीधी बातें छापते हैं कि ये तो जो है दलाली का काम है, नेटवर्कर जो है दलाल है,
मतलब उनको ये पता ही नहीं है कि वो एक 25-50 हजार रुपए का ऑफर देके उससे 50 लाख रुपए का विजन जो है वो इसको उस विजन की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि ये 50 लाख रुपए कमाने का विजन है, आपने उसको कुछ ऑफर दे दिया 25-50 हजार का और फिर आप उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। तो ये दैट इज नॉट ऑफर, दैट इज नोन एज किलिंग, साइलेंट किलिंग। आपने उसकी हत्या कर दी। उसको वो दे रहा है इतना, तू क्या दे रहा है, आपने बता दिया हाँ ठीक है वो इतने दे रहा है, मैं भी इतने दे रहा हूँ, मेरे से ले लो। उसके बाद वो परेशान होता रहेगा, मशीन में जंग लगेगा, आप वहां जाएंगे नहीं। तो हमेशा जब भी इस प्रकार से कोई बात करे तो उसको डाइवर्ट करना है या उस डील को, उस सौदे को दोस्तों छोड़ देना है, क्योंकि उसको ये बोलना है कि यार मैं इस प्रकार से किसी की हत्या नहीं कर सकता, मैं देने की भाव से आया हूँ, न कि आपके फाइनेंशियल करियर को छीनने के हिसाब से आया हूँ। तो मेरे पास जो ऑफर्स हैं इस प्रकार के ऑफर्स हैं, इसमें अगर आप आएंगे तो ये पॉजिटिव ऑफर्स हैं, ट्रिप्स के ऑफर, गोवा ट्रिप के ऑफर, उसके 50 से 100 लोगों को अच्छे होटल में डेमो देने के ऑफर, उसके रिश्तेदारों को एक अच्छा खाना खिलाने का ऑफर। तो इस प्रकार के जो पॉजिटिव ऑफर्स हैं ये आपको आगे ले जाएंगे, ना कि ऐसा ऑफर कि ठीक है वो 70 दे रहा है मैंने 80 दे दिया। तो ये जो इस प्रकार के जो घटिया ऑफर, घटिया मेंटलिटी जो है, जो कुछ लोग कर रहे हैं बाजार में, उससे बचिए और इस प्रकार से कम आप मत करिए, क्योंकि आप अगर करेंगे ना तो ये हर चीज का देखिए असर होता है, आता है, इसका भी असर आएगा। अगर आप इस प्रकार से करेंगे कि उसने 70 दे दिया मैं 80 दे रहा हूँ, उसने 1 लाख दे दिया मैं 2 लाख दे रहा हूँ, आप करते जाइए, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। और कई बड़ी बड़ी कारों के शोरूम भी ऐसा कर करके बहुत ताले लग गए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो इस प्रकार का जो धंधा बाजार में लोग करते थे ना, उनके यहाँ ताले लग गए, और ये ताले आपके यहाँ भी लगेंगे। आज आपको लग रहा है कि चलो मैंने तो एक शिकार फांस लिया, उसका छीन लिया, आपने छीना नहीं है, 1 2 तो 11 लौट के आता है, ये हमने मन के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। तो जितना भी आप गंदा करेंगे ना वो 11 गुना आपका लौट के आएगा, और इतना खतरनाक लौट के आएगा कई बार तो लोग झेल भी नहीं पाते और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई लोग मैंने इस बिजनेस में देखा है जो डिप्रेशन में आ गए या इस धंधे को छोड़ के भाग गए या पागल भी हो गए, है ना, पागल होने की भी नौबत आ जाती है। और वो पागल को कैसे ठीक किया जाए वो भी वाव अकेडमी पागलों को भी ठीक करती है। वाव का जो हमारा दवाखाना, लोग कहते हैं कि वाव तो एक दवाखाना है, तो वाव के दवाखाने में पागलों का भी इलाज होता है। तो ये कोई छोटा मोटा दवाखाना नहीं हो गया, अंतरराष्ट्रीय दवाखाना हो गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप एक पेन ले लें, डायरी ले लें और उसको इस मशीन के प्रॉफिट गिना दें कि ये इससे हेल्थ आएगी, इससे वेल्थ आएगी, इससे अपॉर्चुनिटी आएगी, इससे जो है क्या क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए करेगा, क्या क्या वैल्यू ऐड करेगा। और फिर वो डायरी और लेटर पैड उसको दे दीजिए कि अब तू बता इसमें लॉस क्या होगा। हमेशा उसको लॉस बताने दीजिए, उसको लिखने दीजिए कि इसमें क्या नुकसान होगा। भाई तुमने प्रोडक्ट ले लिया, तेरा नुकसान क्या होगा। तो एक ही बात बोलेगा, बस मैंने पैसे प्रोडक्ट परचेस किया तो मेरे पैसे उसमें चले गए, 2 लाख 2.5 लाख जो भी गए, इसके अलावा और कोई नुकसान वो बता नहीं पाएगा आपको। तो हमेशा जब भी बात हो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज, जब भी कोई उसकी, जब आप देखें कि उसकी नेगेटिविटी आप पे भारी होने लग जाए और आप जो है आपकी पॉजिटिविटी लो हो रही है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज का जो है इमीडिएट पेन निकालिए, पैड निकालिए, बोलना यार ये प्रॉफिट इस मशीन को लेने से, मेरे साथ ज्वाइन करने से होगा, और अब उसको दे दीजिए कि तू बता इसमें घाटा क्या होगा। बस एक ही घाटा आएगा, यार उसका पैसा फंस गया, मतलब वो भी घाटा नहीं है, पैसे की बदले उसको प्रोडक्ट मिल गया। पर जो है लेट हिम डिसाइड द लॉस। आप लॉस मत लिखिए, आप प्रॉफिट लिखिए, क्योंकि आप जो है सकारात्मक सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो हमें कभी भी जो है निगेटिव ऋणात्मक बातें नहीं करना है, हमें सकारात्मक बातें करना है, पॉजिटिव प्रॉफिट बताना है। लॉस को बताएगा, लेट हिम टेल द लॉस, क्योंकि नेगेटिविटी उसके अंदर है, जहर उसके अंदर है, आपके अंदर तो अमृत है, तो आप कैसे उसको लॉस बताएंगे। और लॉस कोई है भी नहीं अगर सही तरीके से देखें, और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो जब आप जानते हैं इस चीज को, तो फिर आपको लॉस की बात नहीं करना है, लॉस की बात वो करेगा, है ना। तो सामने वाले का पटला भारी दिखाई दे, उसकी नेगेटिविटी आप पॉजिटिविटी भारी करने लगे, तब इस प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज का यूज करना है। इस बिजनेस को करने से उसे क्या मिलेगा, इसकी सूची जो है, नुकसान क्या होगा उत्पाद खरीदने में जो है ये वो बताए, और इनकम क्या होगी, फॉरेन ट्रिप, जीवन सुधर सकता है, ये सारी चीजें आप लिखें ना। द ट्रायल क्लोज, यस 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 ट्रायल, इसको जो कहते हैं, हमेशा ऐसी बातें करें जिससे वो कन्विंस हो। जैसे हम कह सकते हैं कि यार कोरोना आया, हजारों लोग मर गए, हाँ बोलेगा वो, हाँ मैं हाँ, आपकी हर बात ऐसी हो जिसमें कि वो हाँ बोले, उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ यार ये बात तो सही है। पेट्रोल 10 रुपए था, आज 110 हो गया। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, देखिए पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं, चार्जिंग व्हीकल्स आ गए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई, यस बोलेगा हाँ सही बात है। तो जो है आपके घर में पहले कीपैड फोन था,
अब एंड्रॉइड आ गया, हाँ। आपके घर में पहले बजाज सुपर था, आज एक्टिवा आ गई, हाँ। तो टेक्नोलॉजी आपके घर में आ रही, पहले सिलबट्टा था, आपके घर में मिक्सर आ गया, हाँ। पहले आप जो है मटके में पानी पीते थे, अब फ्रिज आ गया, हाँ। तो भाई टेक्नोलॉजी बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, बार पहले लोग स्वेटर पहनते थे जो है, अब जर्सीज आ गई, एक से एक ऐसी जर्सी आ गई जिसमें आपको ठंड नहीं लगती, हाँ। तो मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीक भी, ऐसे ऐसे पेंट्स आ गए जो 5-5 साल पेंट करने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी आ गई। पहले लोग चूना पोतते थे, तो तकनीक, उस तकनीक पर बात करना है कि यार जब हर चीज की तकनीक आ गई, वो जो है पानी पीने की भी तकनीक आ गई, अब झरने के पास जाने की जरूरत नहीं, झरना जैसा पानी घर पे मिल रहा है, ये तकनीक आ गई। क्या हम इस तकनीक का फायदा ना उठाएं? यस, उठाना चाहिए। मन बनाता हूँ, देखता हूँ, कल आ जाओ, चेक ले जाओ, हो गई आपकी क्लोजिंग। सो द ट्रायल क्लोज, यस 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 स्टाइल, कि घुमा फिरा के उसको तकनीक क्या है और तकनीक से क्या फायदे हो रहे हैं। तकनीक हमेशा दोस्तों फायदेमंद ही होती है ना। पहले पथरी ऑपरेशन करके निकालते थे, अब लेजर टेक्निक आ गई, 10 मिनट में आदमी किडनी की पथरी निकाल के बाहर हो जाता है। सो दिस इज टेक्निक, इतनी सारी चीजों की टेक्निक मेडिसिन में आ गई, मेडिकल में आ गई। अब आपको बीपी चेक करना है, आप मेडिकल से वो मॉनिटर लेके आइए, बीपी चेक हो जाएगा। भले ही आपको, आप डॉक्टर नहीं हो, इजीली बटन दबाओ, तकनीक से चेक कर सकते हो। ऐसे ऐसे बीपी मॉनिटर आ गए, बटन दबाना है, सेल डालना है, आपका बीपी चेक हो जाएगा। सो टेक्नोलॉजी की बात करना है कि देखिए तकनीक जो आ गई है ना। ऐसे ऐसे जूते आ गए लेदर के जो बरसात में पूरा भिगा दो तो भी नहीं सड़ते, टेक्नोलॉजी। सो द ट्रायल क्लोज, यस 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 स्टाइल, ये हमें यूज करना है। यदि हर वह बात कहो आप जिसको कि सामने वाला यस बोले, है ना। क्लोजिंग का मतलब ही है बातचीत, बातचीत और केवल बातचीत। सो अब ये कुछ टिप्स हैं, अब हमारा अंतिम साइड है, बी लाइक अ गिवर, है ना। हेल्प योर प्रोस्पेक्ट टू जम्प द कंफ्यूजिंग स्टेज। वो कहीं भी अगर कंफ्यूज्ड है कि यार ये पानी क्या करेगा, इस पानी की जरूरत है क्या, पूरी दुनिया तो नहीं पी रही, हमारे दादाजी तो कुएं का पानी पीते थे, तो ये जो कंफ्यूजन्स हैं उसके, क्योंकि तब तकनीक नहीं थी, है ना। तब पहले दाई जो है वो डिलीवरी करती थी, तो कई बच्चे मर भी जाते थे। अब गायनोकोलॉजिक डिपार्टमेंट हो गया, अब जो है बच्चा अगर फंस गया है तो उसको ऑपरेट करके पेट से निकाला जा सकता है। तो उसके कंफ्यूजन्स को दूर करिए, है ना। नेवर बी सरकास्टिक, ताने मत मारिए, अरे यार ये तुमने स्कूटर ले लिया, एक्टिवा ले ली, कार ले ली, तुम मशीन नहीं ले रहे हो, तुम्हारा क्या दिमाग है। तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं वही परिवार को मार डालते हैं, जान ले लेते हैं। नेवर बी सरकास्टिक, ताने मत मारिए किसी भी प्रोस्पेक्ट को कि यार ये तो तुम तो पूरे परिवार की जान ले लोगे, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है। नेवर डू ऑल दिस थिंग्स, है ना। और यूज हमेशा जो यूज कस्टमर रिसिप्ट पैड टू इंस्टिगेट देम टू गिव ऑर्डर्स। हमेशा एप्लीकेशन फॉर्म रखिए और बात करिए, यार तेरा आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, चेक दे दो, और जो है आरटीजीएस इसी उस पर करना है। हमेशा उसको जो है अपना पास पेन और पैड रखिए, या आप रखिए अपने साथ आपका कैंगन वाटर का एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। और जब वो आपको चेक दे दे तो नेवर सेड थैंक यू टू हिम, हमेशा स्माइल उसको बोलना है, वेलकम टू आवर फैमिली, वेलकम टू आओ कभी भी। क्योंकि जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाता है कि यार ये थैंक यू क्यों बोल रहा है, क्या ये प्रोडक्ट बिकता नहीं है, क्या मैं ही बुद्धू बन रहा हूँ क्या, चलो और देखता हूँ। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब आप किसी को बोलते हैं थैंक यू। आप जो है स्माइल दीजिए, बहुत अति उत्साह मत दिखाइए, ना स्थितप्रज्ञ, ना दुख में दुखी, ना सुख में सुखी, तो मत दिखाइए बहुत ज्यादा। वही नाचने लग गया, पता चला उसको एक ऐसा इंप्रेशन चला गया कि लगता है कोई मशीन लेता ही नहीं है, इसलिए तो नाच रहा है। अब मेरे को भी सोचना पड़ेगा, फिर वो बोलेगा यार थोड़ा होल्ड कर दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूँ। सो नेवर बी टू, है ना, बहुत एक्साइटमेंट मत लाइए। जब वो आपको चेक दे दे, आपका पेमेंट हो जाए, सो बी हम्बल, स्माइल करिए, वेलकम करिए, गर्म जोशी से उसके साथ हाथ मिलाइए, और जो है आप वहां से निकल जाइए, है ना। ये पपी क्लोजिंग, इसके बारे में मैं काफी बात करता हूँ। पपी क्लोजिंग एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ होती क्या है। हालांकि आप सभी लोग ये करते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा पपी क्लोजिंग करता हूँ। तो पपी का मतलब होता है एक कुत्ते का बच्चा, छोटा बच्चा, जिसको हम पपी कहते हैं। तो जब भी आप देखिएगा, जब भी कोई लोग कहीं बाहर जाते हैं, उनको अपना कुत्ता कहीं ना कहीं रखने का संकट आता है। आजकल तो हालांकि कुत्तों के भी हॉस्टल खुल गए हैं, लेकिन जनरली लोग सोचते हैं कि हम हमारे अड़ोसी पड़ोसी को उसको देके चले जाएं, और कुछ लोग तो खाने पीने की भी सामग्री देके चले जाते हैं, जैसे टोस्ट वोस्ट पूछे, या कुछ पैसे भी देके चले जाते हैं कि यार इसको दूध दे देना, इसको टोस्ट दे देना। तो क्या होता है कि भले ही अब आपके पड़ोसी ने कभी कुत्ता पाला नहीं, उसकी इच्छा नहीं है, वो जानवर से दूर रहता है, नफरत करता है, आप थोड़ा जब उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज यार थोड़ा रख ले, मैं 4 दिन में वापस आ जाऊंगा, इसको ले जाऊंगा। तो जब वो 3-4 दिन उस पपी के साथ रहता है, तो उसको उस पपी से अटैचमेंट हो जाता है। खाना खिलाना देना, जब कुत्ता पूंछ हिलाता है ना, तो एक अटैचमेंट, एक लव, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। जब 4-5 दिन के बाद आप आते हैं,
तो वो पपी जो है वो भी वहां से आना नहीं चाहता, और वो जो देने वाला है वो भी बोलता है ठीक है यार अभी तो तू आया है, शाम को ले जाना। सो वो उस पपी से अटैच हो गया, है ना। तो ऐसी जब आप किसी के वहां एक आपकी कोई डेमो मशीन रख देते हैं, या उसको कंटिन्यूस पानी पिलाते हैं, या मशीन ही रख दी, समझो कोई दूर है, यार तुम बार बार मत आओ, मैं तुम्हारे एक मशीन ही रखता हूँ 1 महीने के लिए, तो दिस इज नोन एज पपी क्लोजिंग। जब आप उसके बाद मशीन लेने गए कि सर थोड़ा मेरे को भी अब दूसरे के यहाँ भी मशीन लगाना है, तो प्लीज मेरे को मशीन देंगे क्या, तो वो आपको चेक दे देता है कि हाँ यार मशीन ले जाओ और मैं इसको फाइनली कर रहा हूँ। ऐसा कई बार हुआ दोस्तों, मैंने तो जब भी कहीं किसी के यहाँ मशीन लगाई है, बदले में चेक ही आया है 1 महीने के बाद। तो ये 100% गारंटेड क्लोजिंग है, पपी क्लोजिंग। तो इसको, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा मशीन हो, वो इस टाइप की क्लोजिंग को भी अपना सकता है ना। तो आपको एक ब्रिज बनना है किसके बीच में, आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में, क्योंकि आप उसको आइडिया बेच रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम बेच रहे हो, टाइम फ्रीडम बेच रहे हो, फॉरेन ट्रिप दे रहे हो, और एक उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे रहे हो जिसकी उसने सिर्फ कल्पना की थी सपने में, और वो उस जिंदगी को जीना चाहता है। तो आपको ब्रिज बनना है और उस ब्रिज को तोड़ना नहीं है ना। और इसके बाद सेलिब्रेट योरसेल्फ, खुद को ग्रेटिट्यूड देना है, खुद को सेलिब्रेट करना है, घर आके खूब झूमिए, नाचिए, गाइए, बिकॉज आप जो है एक डील को क्लोज करके आए हैं, तो ये हक तो आपका बनता है कि आप जो है उसको सेलिब्रेट करें, उसका उत्सव मनाएं, झूमें, नाचें, गाएं, मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, ईश्वर का धन्यवाद दें, अपना धन्यवाद दें, और उसको भी धन्यवाद दें जिसने आपके कहने पे इस बिजनेस में आने की तैयारी कर ली है, लेकिन आपके घर आकर, न कि वहां उसको वेलकम बोलिए। लेट हिम से द थैंक यू, उसे थैंक यू बोलने दीजिए, आप थैंक यू मत बोलिए, आप थैंक यू घर आके उसको बोलिए, और 100 बार बोलिए, लेकिन घर पर आकर। सो ये हमारा प्रेजेंटेशन था। हो सकता है आपको इसमें से कुछ टिप्स मिल जाए और आपकी क्लोजिंग बढ़ जाए। 425 लोग यहाँ बैठे हैं, इसके पहले 485 थे। अगर सब लोग एक एक मशीन बेचने का भी संकल्प ले लेते हैं, तो मुझे लगता है ये फिगर 550 के आसपास क्रॉस होना चाहिए इस महीने, दशहरे के बाद इतना फिगर जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है चला भी जाएगा, क्योंकि अभी हम फॉलो पे भी बात करेंगे, बहुत ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बहुत सारी बातें हम करेंगे, तो ये फिगर वहां तक चला जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कहीं ना कहीं रह जाते हैं, चूक जाते हैं, तो चूकना नहीं है जो है, और अगर हम चूक गए तो थोड़ी सी अगर हम हिम्मत अगर दिखा दें, है ना। तो इस कविता के साथ मैं जो है इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ। ये कविता है जो रानी पे लिखी गई है, और इस कविता के माध्यम से आपको इतना भयंकर मोटिवेशन मिलेगा कि आप जो है पूरा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दोगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग कुनकुने हो रहे हैं, और ये जो कुनकुने हम हो रहे हैं यही दुख का कारण है। तो 100% पे कविता लिखी गई है रानी के ऊपर। हम उसको जो है अभी जो है आपको थोड़ा सा शेयर करते हैं, फिर इस प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो तो जो है यस टाइप कर सकते हैं, बुरा लगा हो तो बैड टाइप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, वो कविता हम आपको एक काम करेंगे, कविता आपको हम कल या परसों सुनाते हैं, क्योंकि वो कहीं इधर उधर खो गई है। तो जो है यूनिवर्स को बताइए कि आपको क्या चाहिए, उसके लिए एक बहुत जोरदार प्रवचन 5 मिनट का, तो क्या चाहिए ये हम कैसे बताएंगे यूनिवर्स को। आपको क्या चाहिए ये कैसे बताएंगे। Can we attain whatever we desire using the power of thoughts? तो जवाब हाँ भी है और ना भी है। हाँ और ना। हाँ किस सिलसिले में, अगर इस बात को आप पूरा समझते हो, क्योंकि ये सत्य का आधा पार्ट है। आप जो चाहते हो जीवन में वो पा सकते हो, कमा
बशर्ते कि वह दूसरे के सपनों के विरुद्ध न हो, बशर्ते कि वो दूसरों की दिव्य योजना के विरोध में न हो। पर्सन सोचेगा मैं जो चाहूंगा वो मिल जाएगा, मगर वो जो मांग रहा है वो दूसरे के दिव्य योजना के खिलाफ है, तो वो कार्य नहीं होता। नियम को पूरा समझ लें, वरना कुछ मिसिंग पार्ट होता है। लोग अज्ञान में मांग करते जाते जो मांगना था वो मांगा ही नहीं, और फिर विचार नियम जानने के बाद भी जीवन में दुख ही था। तो क्या फायदा हुआ? यानी अधूरा ज्ञान जैसे डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, नीम हकीम खतरनाक होता है जैसे, वैसे अधूरा ज्ञान। तो पूरा ज्ञान समझना, आप जो चाहते हो वो पा सकते हो, बशर्ते कि वो दूसरों की दिव्य योजना में बाधा नहीं है। आप वह चीज चाहते हो, एक आपको साइकिल चाहिए, फलां पर्सन के पास ये साइकिल है, ये मुझे मिले, और वो पर्सन उस साइकिल के बगैर एक दिन भी जी नहीं सकता। उसके प्रार्थना में, उसकी इच्छा में, उसके दिव्य योजना के अनुसार उसको उस साइकिल पर कर्तव्य दिखाने हैं, उसको वो साइकिल 7 दिन चलानी है, उसको अवार्ड्स पाने उस साइकिल के साथ, उसके सपने हैं, और आप चाहते हो वो साइकिल मुझे मिल जाए। तो ये क्या हो गया? दूसरे की दिव्य योजना में बाधा, तो वो पूरी नहीं होगी। एक अनार 100 बीमार, कहावत आप सुनते हो। 100 बीमार है, सभी को अनार चाहिए, तो आप चलो अनार के दाने निकाल कर दे दोगे सबको, कुछ तुम खाओ, तुम कुछ खाओ, सभी को अनार के दाने दे दिए। क्योंकि अनार की अपनी कोई इच्छा नहीं है, अनार की कोई इच्छा नहीं। अनार किसके पास जाना चाहता था? उसकी इच्छा नहीं थी, तो वहां दिक्कत नहीं आई। एक अनार से 100 बीमार ठीक हो गए, वहां बाधा नहीं आई। मगर एक लड़की है और मोहल्ले के 4 लड़के चाहते हमसे शादी हो, तो उस लड़की की चाहत क्या है, यानी उसका सपना क्या है, उसकी दिव्य योजना के अनुसार कौन सा इंसान उसके लिए सही है। तो इसमें समझ रहे हैं कि कौन सी इच्छाएं पूरी होती, कौन सी नहीं होती। वरना लोग क्या करते हैं, हम विचारों पर कार्य करते, हम प्रार्थना करते, फिर ये प्रार्थना पूरी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके पीछे समझ क्या रखनी चाहिए। समझ दूसरे के दिव्य योजना में बाधा, क्योंकि दूसरा जो जिंदा इंसान है उसकी अपनी चाहत, तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो कभी भी दूसरे की योजना में बाधा न बने। मेरा एक अपलाइन था, वो बार बार कहता था कि मैं दुनिया का पहला डैशेट तो मैं ही बनूंगा। तो दूसरों की दी हुई योजना में उसने बाधा उत्पन्न की, तो वो हट गया पिक्चर से। तो आपकी कुछ योजना हो सकती है जो है जिसको आप पूरा करना चाहें। बाकी आपकी योजना अगर दूसरे की योजना से टकराएगी, आप ऐसा कुछ अगर यूनिवर्स से मांगेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे डैशेट बनना है, लेकिन आप बोले मैं तो पहले ही बनूंगा मध्य प्रदेश का, तो आपने वो दूसरे की योजना से आपने टकरा दी। आपकी जो प्रार्थना है वो नहीं हो पाएगा। तो कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आपकी पूरी नहीं होंगी। यूनिवर्स कभी भी आपकी बातों को पूरा नहीं करेगा जिसमें दूसरे से वो अगर टकरा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि मुझे डैश 3 बनना है और मैं अपना बेहतर प्रदर्शन करके जल्द से जल्द बनूं। बाकी मैं बोलूँ कि उससे पहले बन जाऊं। जब भी आप कंपैरिजन करते हो, वो कंपैरिजन कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्स इस प्रकार से काम नहीं करता। यूनिवर्स में सबके लिए समान काम करता है। सो कभी भी आपकी प्रार्थना दूसरे के हितों से न टकराए, इसका ध्यान रखना है। प्रार्थना स्वयं के लिए होना चाहिए या जगत के लिए, ना कि होड़ जोड़ के लिए। अगर होड़ जोड़ के लिए कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, और आज तक नहीं किया है ना, आगे करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और परिहार जी को मैं मंच देता हूँ।
दादा बहुत जबरदस्त सेशन रहा। अभी भी 399 साथी ज्वाइन हैं और बहुत सारी क्लोजिंग पॉइंट्स मिले हमको। और सेशन की वाकई में जरूरत थी। नवरात्रि का जो दिन है, 9 दिन की जो शक्ति का जो पर्व है, उसको 100% जो आपने बताया उसमें लगाएंगे। और देने की भी बात होती है और आप वही हर बार बोलते हैं कि देते रहिए और देते रहिए। यहाँ पर नारायण सिंह पवार है दादा, क्या क्वेश्चन आंसर पे बात करनी है? हाँ, भाई के प्रधान सर को अनम्यूट कर दीजिए पहले, फिर नारायण जी को लेते हैं। भाई के प्रधान सर जी। हाँ जी साहब। जी सर, वेलकम सर। अरे बाप रे, आज का जो सेशन था इतना जबरदस्त था। और क्या बताऊं दादा, क्या डेप्थ नॉलेज है आपका, रियली पागल कर हो आप। दिन दिन परमात्मा आपके अंदर घुसते जा रहा है दादा। हेलो, परमात्मा की कृपा होती जा रही है, बरस रही है। हाँ, बरस रही है। बाप रे, जिस तरीके का आज आपका सेशन था, अल्टीमेट, अद्भुत, इनक्रेडिबल, अतुलनीय, क्या क्या सब तो डिक्शनरी से खोज के बोलूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। जबरदस्त था दादा। हेलो, थैंक यू सर। एकदम अल्टीमेट सेशन था। आपने एक बीच में बोला था किसी के साथ डिबेट ना करो। वाकई डिबेट नहीं करना चाहिए, डाउट क्लियर करना चाहिए। डिबेट करेंगे क्या अपन? सही है। यस सर। और मैंने आज जितनी आप में बातें बोले, कल ही मैं कहीं पे था और इन्हीं चीजों को लेके ना मैंने इसमें सफलता प्राप्त की। तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घटना घट रही है, ऐसा लग रहा था मेरे को। बहुत मजा आया आज, इतना मजा आया कि मैं क्या बताऊं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा ट्रेनिंग आज मिला है मेरे को। अरे सर, हम खुद आपसे सीखते हैं सर, ऐसा न बोले। रियल में एक शब्द में क्या, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नमस्कार, प्रणाम दादा। थैंक यू सर। मंटू सिंह जी को अनम्यूट कर दें। जी। हाँ मंटू जी। नमस्कार दादा। नमस्कार। सभी वाऊ ग्रुप के मेंबर को बहुत बहुत नमस्कार। दादा, Recording stopped. जनक हम लोग हो जाते हैं जब आपको सुनते हैं। दादा, मैं तो जुड़ा हूं, मेरे परिवार में मेरे पिताजी लगभग 25 वर्षों से परेशान थे, घुटने के दर्द से, और पेट से उनके बवासीर का आंव निकलता था, बोल रहे थे। दादा, ये मशीन जब हमने खरीदा तो लोग कहे कि जो है इससे क्या होगा। पिताजी गुड़गांव में हैं, अभी उनको हमने मशीन लगाया है, और कल उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि मंटू जो है कि अगर मशीन नहीं बिक रहा है तो कोई टेंशन चिंता मत करो, बस तुम डेमो देते जाओ। हम रोज जूम मीटिंग में जुड़े थे, वो ममता दीदी जो है आई थी, उनका पूरा बात सुने थे, वो आज भी हो सकता है सुन रहे होंगे। दादा, वो बता रहे थे 25 वर्षों से मैं जिस घुटने दर्द से परेशान था, वो पूरा पैर उनका टेढ़ा हो गया था, मतलब कि फैला के चल रहे थे। और दादा, उन्होंने जब बताया कि मुझे बहुत आराम मिला है, हम रोज 11 pH के पानी से उसका थेरेपी करते हैं, उसमें पट्टी बांध के रखते हैं, उससे मालिश करते हैं, और दवा बिल्कुल जो है रोज दवा वो खाते थे, पहले रोज दर्द का दवा खाते थे। लेकिन दादा, आज वो बताए कि हम बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमारा लगभग जो है आंव जो पड़ता था 25-30 साल से, जो ऑपरेशन बोला गया था, हम किसी तरह दवा खाते थे आयुर्वेदिक या वो, आज वो सब बंद करके सिर्फ जूम मीटिंग पे सुन के और जो हमको जानकारी मिलता है उसको फॉलो करते हैं। दादा, मुझे बहुत खुशी मतलब कि मिल रहा है इस आपको बता के, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिला जब हम इस बात को सुने कि मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि मुझे आराम है। वो कंडीशन था दादा उनका कि वो रात को सोते थे तो चिल्लाते थे कि अरे माई रे, अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे कहते थे दादा। आज वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ठीक हूँ, लगभग 50-60% मेरी बीमारी दूर हो गई है दादा। वाह, बहुत अच्छा सर। प्रेरणा देते हैं सर कि आप डेमो करते रहिए, लोगों को समझाते करते रहना है सर, डेमो करते रहना है और लोगों को बताते रहना है। बहुत सुंदर। मंटू जी, मैं खुद आपसे बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि मैं आपसे 3 बार मिल चुका हूँ बनारस में। तो जिस तरीके से आप पानी बांट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ईश्वर की जो मेहरबानी आप पे बरसेगी ना, तो पूरा बनारस और उत्तर प्रदेश देखेगा।
ठीक है, तो होने ही वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार जो है, थोड़ा सा पेशेंस, और पूरा बदल जाएगा। जी दादा। क्योंकि जल देना अपने आप में जो है बड़ा काम है, और ये गंगा जल है ना, गंगा जल आज साइंस कहता है कि उसमें सड़ता नहीं है, बैक्टीरिया नहीं पड़ता, वैसा का वैसे ही रहता है, तो एक बूंद भी मिल जाता है तो लोग माथे से लगा लेते हैं। तो इस पानी को भी माथे से लगाया जाए और इसको भी उस गंगा जल की उपमा दी जाए, तो हम देखेंगे कि जो है ये पानी इतना अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा, जो है आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तीनों ही चीजें ये आपको दे देगा। तो थैंक यू। एक चीज दादा और बताना चाहेंगे हाँ सर। कि आजकल वायरल फीवर बहुत तेजी से चल रहा है। हाँ हाँ। मैं अभी बिहार गया था 3-4 दिनों के लिए। मैं अभी आया, मुझे ट्रेन में एसी में बैठ के आया। एसी अपने घर पे नहीं लगा है, एसी का आदत नहीं था मुझे। पैर मेरा टेढ़ा हो गया, मतलब मुड़क गया जो बोलते हैं, और उसके बाद से घर पे आया तो रात को मुझे बुखार हो गया। ओके। तो बुखार होने के बाद जो है हमने दादा ये एक टब में पानी लिया, और पानी को जो है हम अपने पैर को हिलाते रहे पानी में। अच्छा, जो 9:30 का आपने बताया है, इमीडिएटली उतरा सर, वो इमीडिएटली उतरा दादा। हाँ 9:30 में। अपने ग्रुप में जो भी अगर सुन रहे हैं बुखार, वायरल फीवर से किसी से भी परेशान है, तो पानी को जरूर पैर में डुबा के रखें, पैर को पानी में डुबा के रखें। बुखार 1 घंटे के अंदर उतर जाएगा दादा। कौन सा पानी यूज किया आपने? 9:30? 9:30। 9:30, हाँ ठीक है, हम 9:30 का ही बताते हैं बुखार में, कि 9:30 के पानी में पैर रख के बैठिए। और बहुत ज्यादा फीवर चल रहा है लोगों को, और बिल्कुल ठीक होगा दादा। उसमें 11:30 से भाप भी लेना है अजवाइन डाल के, उससे भी अंदर कुछ वायरस हो तो नष्ट हो जाते हैं। और भाप हमने नहीं लिया, लेकिन फीवर इसी से उतर गया। बिल्कुल बुखार उतर गया मेरा। ठीक। कल मैं बोल नहीं पा रहा था, मुझे इतना अंदर से वीकनेस आ रहा था, लेकिन 1 घंटे पानी में रखा, उसके बाद मैं बहुत अच्छा हुआ दादा। वाह, थैंक यू तो थैंक हम यू थैंक बदल यू। रहे हैं दादा, तो लोग बदलेंगे, आज नहीं तो कल बदलेंगे। थैंक यू थैंक यू। शैलेश दुबे जी को लेते हैं, डॉक्टर सुनील को लेते हैं। दुबे जी को अनम्यूट करें। सुनील सर को ले लेते सर। हाँ दुबे जी हो गए। हाँ दुबे जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मैं क्या बताऊं, मैं तो अभिभूत हूँ सर आपका सेशन सुन करके। और रियलिटी है सर, मैं नवरात्रि में पूरे 9 दिन व्रत और उपवास के साथ अनुष्ठान करता हूँ गायत्री मंत्र का। आज मैंने अभी तक अपना जो पूजा है सर, मैंने रोक दिया है कि जब तक साथे सर का, दादा का जब तक सेशन खत्म नहीं होगा मैं शुरू नहीं करूंगा। नहीं, आप पूजा करिए, क्योंकि पूजा को दादा के लिए मत रोकिए, क्योंकि दादा तो दास है माता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद आज भी इतना बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं खुद कल से पपीते पे हूँ, केवल और केवल पपीते पे, और मैं बहुत अच्छा लगा आज तक बोल रहा हूँ। तो ये ऊर्जा तो माँ ही देती है जो है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक और चीज कहना चाहता हूँ सर कि हमने जब भी आपका सेशन लेते हैं सर, तो हर बार लगता है कि ये सबसे अच्छा रहा। और आज का जो सेशन था सर, मैं क्या बताऊं कि अब लग रहा है कि आज का सेशन सबसे जोरदार था। मतलब क्लोजिंग के बारे में इतना जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था हम लोगों का, आज क्लियर हो गया सर, रियली। क्लोजिंग आधा घंटा करनी है, 5 मिनट में नहीं निपटाना है क्लोजिंग को। बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छी टिप्स मिले। हमको लगता है कि इससे हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत इम्प्रूव होगा सर, बहुत इम्प्रूव होगा। तो आपको सर दिल से धन्यवाद सर, दादा दिल से धन्यवाद आपको। आपका मार्गदर्शन हमें इसी तरह मिलता रहे। दो एक लोग और दिख रहे हैं, परियार जी, फिर हम दादा मैं बीच में बोलता हूँ, जब तक सीवा नहाने गया, वरना बोलने देगा नहीं मुझे। हाँ हड़ा जी प्लीज। आप सभी को नमस्कार। दादा बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली सुपर। जैसे प्रधान सर ने कहा ना कि डिक्शनरी में शब्द नहीं है, और मैं तो आपके बहुत क्लोज हूँ, ये सौभाग्य मुझे मिला हुआ है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अभी करीब 344 लोग बने हुए हैं। देखिए हमारे लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि दादा जैसी सक्सेस, जो इतना मेहनत करके इतना अच्छा इस लेवल का कंटेंट, मुझे तो लगता है कि
आज के सेशन को अगले 9 दिन तक भी अगर कोई व्यक्ति देखता है और उसी रिदम में, उसी फ्रीक्वेंसी में, उसी एनर्जी में अपने आप को कॉन्स्टेंटली रखता है, तो मुझे लगता है कि वो इस मंथ अपनी सर्वश्रेष्ठ क्लोजिंग कर सकता है। अभी शैलेश भाई ने उसे बताया कि भाई मैं इस सेशन सुन के लग रहा है कि मैंने अपनी पूजा रोक दी। से मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं भी पूजा करने नहीं गया। मैंने कहा जब तक दादा का सेशन नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। तो दादा जब लोग पूजा रोक सकते हैं और जब लोगों को लगता है कि ये पूजा से भी बढ़कर है, और सच में हमारा कर्म ही पूजा है। आपको भी आज पुणे निकलना है, आपने बताया था, कर्म ही जब पूजा है, तो क्यों ना हम सभी लोग मिलकर के एक ऐसा अनुष्ठान, इन द सेंस ऑफ कि जो फ्रीक्वेंसी में हमारे सीनियर्स हैं उसी फ्रीक्वेंसी में हमारे 1A 2A 3A 4A रहे। और जहाँ जब जैसे इवेंट्स दादा जब आप डिक्लेयर करते हैं, उनकी डेट्स निकालते हैं, तो सेम फ्रीक्वेंसी में हम सबको वहाँ पे आना चाहिए। और ये जो आज का सेशन था, आपने जो जितनी पीपीटी जो बताई है आज, एक तो इतनी कमाल की पीपीटी थी, मैं अभी ग्रुप में उसको शेयर करूंगा। वो इतनी यूनिक है कि वो आपको डे सेट बना देगी, वो अपने आप में बहुत क्योंकि वो सभी को मैं पीपीटी में आपको भेज दूंगा सॉफ्ट कॉपी, आप चाहें तो इसको, तो इसके नोट्स बनना चाहिए। क्योंकि देखो दादा, मैं एक चीज मैं तो देख रहा हूँ कि आप यू आर नॉट डेस्क 3, यू आर नॉट, आप रैंक के तो कोई मोहताज है नहीं, लेकिन आप में इतनी काबिलियत है कि सारी रैंक आपके अंदर भरी हुई है ना। आप वो कोच हैं जो सचिन और सहवाग और विराट कोहली बनाते हो, तो ये हमारा लिए बहुत परम सौभाग्य है। और अभी ये 9 दिन जो विशेष होगा, अभी तो शुरुआत हुई है, तो मैं चाहता हूं कि 7:05 पर ही 500 लोग लॉगिन हो जाए, जो लोग जो जिज्ञासु है, अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं। क्योंकि ये कई लोग ना 3 दिन का 20 हजार रुपए फीस दे करके वहां जाते हैं, और वो होटल का एक एनवायरनमेंट मिलता है, और यहाँ पे आपको घर बैठे अपने ही एक आभा मंडल में इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है। इससे अच्छी बात क्या होगी। तो वाव एकेडमी तो नो डाउट मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर भारतवर्ष में सबसे अच्छे मुकाम पे होगी। दादा थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू सर, हाड़ा जी थैंक यू वेरी मच, प्रधान जी थैंक यू वेरी मच। 4 हैंड रेज है, मेरे को लगता है 9 बजने वाली है, मेरी फ्लाइट का समय भी मेरा हो रहा है, तो फटाफट लेते हैं 4 लोगों को। और डॉक्टर सुनील प्लीज अनम्यूट करें। जी दादा प्रणाम। प्रणाम सुनील जी। जी नमस्ते दादा, आज का सेशन बहुत जबरदस्त था दादा, और बहुत कुछ सीखने को मिला हमको। वास्तव में बहुत जरूरत थी हमें इस सेशन की, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब आज हमको बहुत अच्छे से गाइड किया क्लोजिंग के ऊपर। दादा मेरा एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन था, प्लीज मैं वो निवेदन करना चाहता था आपसे। जी एक्चुअल में क्या है, मेरे एक मित्र के बच्चे के पूरे शरीर पे व्हाइट स्पॉट के दाग हैं, शायद मैंने आपको वीडियो भी सेंड किया था उसके लिए। जी, तो और आपने मुझे एक उपचार बताया था कि जवारे का पाउडर और शहद मिला के आप 9.5 pH के पानी में पिलाइए उसको। बाकी सब कर रहे हैं, लेकिन वो व्हाइट स्पॉट के दाग कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, और अब तो उनके पेरेंट्स के शरीर पे भी दिखने लग गए हैं। तो कुछ मुझे बताएं कि उनकी डाइट में ऐसा क्या उनको दें हम, उनकी डाइट में क्या है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, उनके परिवार में सभी को होने लग गया क्या, कि सिर्फ एक ही आदमी को? सर अब पेरेंट्स को भी होने लग गए, पेरेंट्स भी बता रहे थे कि अब हमारे शरीर पे भी दिखने लग गए। मतलब पहले बच्चे के शरीर पे थे, लेकिन अब पेरेंट्स के शरीर पे भी आ रहे हैं। उनका मशीन कौन सा लगा हुआ है? ये अपने लेवलुक SD 501 है। देखिए कुछ ऐसे सप्लीमेंट बाजार में कुछ ऐसे जूसेस मिल रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उससे व्हाइट स्पॉट कंट्रोल में आ रहा है। तो वो जो जूसेस हैं वो मैं आपको, मेरे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल देना, तो मैं आपको भेज दूंगा वो, और आप वो देके देखिए। ऐसा कहना है कि कुछ बेरीज के जूस अभी बाजार में आए हैं, कुछ इम्पोर्टेड बेरीज, अकाई बेरी और ये सब, जो कैंगन वाटर के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है, और 3 से 6 महीने में ये रिवर्स हो रहा है। और ये जो जूसेस हैं इनका खर्चा कुछ 5-5.5 हजार रुपये बताया जा रहा है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जब भी हमारी बॉडी में मेलेनिन बनना बंद हो जाएगा तब शरीर सफेद पड़ने लग जाएगा। तो मेलेनिन बनना बंद क्यों हुआ? हो सकता है कि कोई पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में चला गया हो, कोई केमिकल, या कोई बीमारी के समय हमने जो भी कोई दवा ली हो जिसके कारण से शरीर के अंदर का कुछ फंक्शन स्विच ऑफ हो गया। तो शरीर का फंक्शन स्विच ऑन हो, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मैं शुगर में भी मैं बताता हूँ, काफी कारगर है वो तरीका। तो हालांकि अभी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बाकी अब आपने पूछा है, मुझे निकलना भी है। तो सबसे पहले जो भी है वो 20 बार
जैसे एक बार आपने डीप ब्रीदिंग करी और लंबी गहरी सांस ली, फिर उसको छोड़ना है ओ बोलते हुए, म नहीं बोलना, ओम नहीं बोलना, ओ बोलते हुए छोड़ना है। जैसे हमने डीप ब्रीदिंग करी तो ये ओ करके जैसे 20 बार छोड़ना है और उसके बाद जो है आंखें बंद करके ये एज्यूम एफर्मेशन देनी है कि मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, मेरी चमड़ी मेरी काया पूरी तरह से स्वस्थ है, मैं 100% स्वस्थ हूँ, ये बार बार बोलना है। ये शुगर वाला भी करके देखे, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो ये 20 बार, क्योंकि नाभि पे चोट होती है ओ की, म नहीं बोलना है, ओनली ओ करके रुक जाना है और उसके बाद 20 बार ऐसा बोल के आंख बंद करके 20 मिनट बैठ जाएं और एज्यूम करेंगे आपका शरीर 100% स्वस्थ है। जिसको शुगर है वो एज्यूम करिए कि मेरी शुगर लेवल्स बिल्कुल सामान्य है, मेरी ब्लड शुगर फास्टिंग और खाने के बाद की बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, मेरा शरीर बिल्कुल बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा है। तो इस प्रकार से बीमारी का नाम नहीं लेना है ना, तो ये ध्यान रखिए। तो ये जब आप इस प्रकार से उच्चारण करें तो उसका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो ठीक होने लगेगा। और वो जूसेस मैं आपको बता देता हूँ, वो ट्राई करिए, आप ट्राई करके देखिए, अगर उससे आपको फायदा हो जाए। लोग कह रहे हैं हो रहा है लोगों को कैंगन उसके साथ फायदा, तो वो 3-4 महीने का कोर्स है, वो आप करके देख लीजिए, ठीक है जी जी ठीक, ओके 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 दादा, थैंक यू, धन्यवाद दादा। को लेना ही है, अभी 4 साथी और हैं, फिर आपका हाँ चारों को फटाफट ले लीजिए, जो है ज्यादा 2-2 मिनट में। सतीश जी को लीजिए, कम समय में 1 मिनट 1 मिनट सबको ले लीजिए फटाफट। नमस्ते दादा। नमस्ते नमस्ते। दादा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, 2 लेडीजों की प्रॉब्लम है, एक क्या मशीन लगी है, एक क्या मशीन नहीं है, तो आपको भी टाइम हो रहा है। व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप कर देना। जी जी। बाकी जो आज सत्र था वो बढ़िया था। आप तो एक किताब लिख दीजिए, संग में एक किताब प्रोजेक्ट कर लेंगे तो टेंशन नहीं रहेगा बार बार का। हाँ ना, वीडियो हम डाल रहे हैं एक्चुअली अब चैनल पे कस्टमाइज, ऐसा होगा अभी तो उसके बाद अपन जूम मीटिंग में आ जाएंगे ये खत्म होने के बाद, और उनसे जो भी उनसे उनको भी ले लेंगे। अभी मुश्किल है, पर भी अगर हुआ 10 मिनट टाइम तो एयरपोर्ट पे अपन जूम में आ जाएंगे और उनसे बात कर लेंगे, और जो है उसका फिर रिकॉर्डिंग उनको डाल देंगे, तो ऐसा कुछ कर लेंगे अभी जूम के बाद। ठीक है, तो क्या है उनको याद रहेगा कि मैंने क्या बोला है, और वो जूम में रहेंगे तो एक बातचीत भी हो जाती है सामने वाले से। आजकल हमने क्या कस्टमाइज जूम चालू किया है कि भाई अपनी बात शेयर करिए, फिर हम जो बात करें वो हम तो फिर शेयर करेंगे किसे करना है क्या करना, ठीक है। लेकिन दादा आप एक किताब लिखिए था। किताब भी लिखते हैं, आ जाएगी, अभी मैगजीन आ जाएगी दिवाली तक, उसके बाद बुक भी आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू। निशा दीदी अनम्यूट कीजिए। राधा स्वामी जी आपको। राधा स्वामी जी, दादा आपके लिए तो मेरे को एक गाना याद आ रहा है, वो गाने के लिए मैंने रेसेंड किया आपको। तो नवरात्रि में गाना चलता है कि भाई बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, तो हम जब सब बुलाते हैं वाव एकेडमी तो दादा तो बिल्कुल दौड़े चले आते हैं। और दादा को मतलब टाइम का है कहीं जाना है, तो कितनी चिंता है जो आपको हो रही, जो एक माँ को होती है। बस दादा ये बोलना चाहूंगी कि आप हमारे लिए माँ, एक पूरा परिवार ही है आप हमारे लिए। परिवार बहुत बढ़ता जा रहा है वाव एकेडमी का, हर महीने 350 परिवार ज्वाइन कर रहे हैं, और ये जनवरी में हमको 3000 का हमारा टारगेट है, 3000 परिवारों को, क्योंकि हम उसे वही मिलता है संसार में जो उसके पाने योग्य होता है ना। तो हम जब उस योग्य हो जाएंगे ना, तो ये ब्रह्मांड हमको 3000 मशीन भी दे देगा। हम मशीन नहीं बोलते, 3000 परिवार हमें नए दे देगा हर महीने, ताकि हम जो है लोगों को 3000 परिवारों की मदद कर सके, उनकी सेवा कर सके। तो वाव खुद को इस काबिल बना रहा है कि जनवरी 2024 से 3000 से एक भी मशीन कम हमारा नहीं जाए, और उसी में हम लगे हुए हैं। और थैंक यू मैडम। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार झांसी की रानी के लिए पूरी दुनिया खड़ी थी, उसी प्रकार आपके लिए भी पूरा भारत खड़ा है। और बस मैं और कुछ नहीं। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। अर्चना जी को अनम्यूट कर दीजिए सर, शायद आखिरी बची हैं, इसके अलावा तो कोई अब दिख नहीं रहा है मुझे।
जी अर्चना जी, आप अगर सुन पा रहे हो तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी जी बात रखिए, आपकी आवाज नहीं है सर। हेलो। हाँ मैडम बोलिए। सर मेरे पापा के बारे में आपको मैं बताई थी। नमस्ते सर, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, आपको जाना है। सर मेरे को एक्चुअल में क्या है, ये बताए थे कि लक्ष्मण फल होता है, वो हम लोग को मिल नहीं रहा है। कैंसर है मेरे पापा को, जिसके बारे में मैंने बात किया है। लाल बाबू जो जानते हैं, उन्हीं के थ्रू से मेरा हुआ है आपके बात। तो ये लक्ष्मण फल बोले थे खिलाने के लिए, तो वो कहीं तो मिल नहीं रहा है हम लोग को। लक्ष्मण फल की कोई जरूरत नहीं है आपको। लक्ष्मण फल जो है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए फालतू आप इन सब चक्करों मत उलझो। लक्ष्मण फल, राम फल, हनुमान फल, दुर्गा फल, सीता फल, है ना। आपको जो मैंने जो चीज बताई थी जी, है ना, एल्कलाइन डाइट लीजिए और एसिडिक डाइट लीजिए। आप उतना कर रही हैं क्या? मैंने आपको ग्रीन जूस, रेड जूस के बारे में बताया था, उतना करते रहिए। जब 1 महीना हो जाए प्रॉपर उसको फॉलो करते करते, तब हम उनको ड्राई फास्टिंग पे डालेंगे। अभी उनको कैसा लग रहा है? अभी उनको पहले से बेटर लग रहा है? नहीं लग रहा है? पहले से बेटर है, बट एक प्रॉब्लम है सर, उनका ना 15 दिन से हो गया, उनके मुंह में जो छाले हो गए हैं ना, वो जा ही नहीं रहा है। तो उससे वो थोड़ा सा ना चिड़चिड़ापन हो गया है। उनको कुछ भी बोलोगे ना, चिड़चिड़ाते रहते हैं, मैं क्या खाऊं, कैसे करूं, मेरे मुंह में छाले हो गए हैं करके। पित्त बढ़ गया है, इसलिए छाले हो रहे हैं। उनको मौसम्बी का जूस पिलाइए, 1 लीटर मौसम्बी का जूस पिलाइए, और जो है उससे 7-8 दिन में छाले परमानेंटली चले जाएंगे और कभी नहीं आएंगे। तो कम से कम साल भर तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो कुछ दवाइयां चल रही होंगी, कुछ आयुर्वेदिक चूर्ण चटनियां चल रही होंगी, एलोपैथी चल रहा होगा, तो उससे वो हीट डेवलप हो रही है और ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं। अग्नि 4% है ना, 4 की अगर 8 कर दी आपने, तो फटने लगेगा, शरीर सूखने लगेगा, लार सूखने लगेगी। जी सर। हाँ, जो भी आप लोग उनको चीजें दे रहे हैं, वो उनको जो है गर्मी कर रही है, तो उसका शमन करने के लिए मौसम्बी का जूस उनको दीजिए, दवाई के बाद या दवाई के पहले, ताकि उन चीजों का शमन हो जाए। और कम से कम आधा लीटर जूस से प्रारंभ कीजिए, तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे उनके परम पित्त नाशक है, वो पित्त बढ़ रहा है शरीर में। ये जो रखिया का जूस तो उनको देना उचित है सर? क्या रखिया? ये जो व्हाइट पंपकिन। हाँ, वो भी अल्कलाइन है, पर आपका काम मौसम्बी से ही होगा, आपका काम रखिया से नहीं होगा। आपको उनको मौसम्बी का जूस ही देना पड़ेगा, भले ही उनको शुगर हो तो भी देना पड़ेगा, उसी से उनका काम। हाँ, उसी से होगा उनका काम। और अभी उनको फीवर भी हो गया था सर, तो उसके लिए कैसे करना चाहिए? जैसे उनको बीच में फीवर हो जा रहा है, तो अभी क्या है, दवाई तो चल ही रही है, तो मेडिसिन देने के लिए भी तो थोड़ा डर लगता है उनको, क्योंकि ये सब अलग अलग मेडिसिन होगा तो उनको नुकसान करेगा। फिर उनको सारी मेडिसिन आप मेरी तो बात मान के बंद कर दीजिए, सिर्फ जो मैंने थेरेपी बताई है रेड ग्रीन वो रखिए, ताकि उनको जो है थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। ये जो भी चीजें आप दे रही है ना, इनके हाँ हर चीज का एक नया रिएक्शन होगा। अब मैं कहाँ तक जवाब दूंगा आपको? उनको 100 से ज्यादा बीमारियां होंगी अभी, और उसका एक ही तरीका है कि वो एनिमा लें और जो है कैंगन वाटर में हर चीज को 0 वोल्टेज के नीचे ले जाके खाएं, और सारी दवाइयां उनकी धीरे धीरे करके बंद की जाएं, आधी की जाएं, और जो है ताकि अगर जो है एक हैप्पी एंडिंग किया जाए उनका, ये ध्यान रखिए। हाँ, उनको इतना परेशान मत कीजिए कि वो मौत मांगने लगे, क्योंकि अटेंडेंट क्या करता है, इतना अपना दिमाग लगाता है कि पेशेंट वो मौत मांगने लग जाता है कि यार अब तो मुझे उठा ले। तो ऐसा मत करिए उनको, जो है फालतू की चीजें बंद करिए। ये ग्रीन जूस, रेड जूस दीजिए, मौसम्बी का जूस दीजिए, उनकी शुगर भी सामान्य हो जाएगी। और अगर फीवर आ रहा है तो जो अभी बताया मंटू सिंह जी ने, 9.5 के pH के पानी में नॉर्मल जो पानी निकालते हैं उसको गरम मत करिए, उसमें पैर भिगा के बिठाइए उनको, और जो है उससे उनका फीवर उतरेगा। ठीक है जी सर। जी सर, थैंक यू सर। मेरे को पूछना था क्योंकि उनका कैंसर है, तो अभी उनको तो पता ही नहीं है, आपको मैं बताई हूँ, पर ये है कि उनको लगता है इन लोग क्या क्या इलाज कर डाल रहे हैं। आप एक्चुअली उनको परेशान कर रहे हो ना, वो नहीं मरते हो तो मर जाएंगे। आपकी इस प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां, इस प्रकार की आपकी जो चीजें हैं, वो कि मैं कैंसर पेशेंट को डील कर रहा हूँ रोज कम से कम 8-10 पेशेंट को, तो ये अटेंडेंट ही मार देता है आदमी को, वो दूसरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अपना दिमाग चला के अब जैसे लक्ष्मण फल आप ढूंढ रहे हो, कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, मैं यही वीडियो में ही सुनी थे आपके। उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए आपके दिमाग से, जो मैं बोलूँ बस उतना ही करिए। वो इस प्रकार के नुस्खे और इनसे दूर रहिए। जो है ना, जो ऑथेंटिक बातें मैं आपको जो बताता हूँ, वो ट्रायल टेस्टेड पड़ी हुई चीजें बताता हूँ, तो है ना, मैंने जो आपको बताया है उतना ही करिए। हरी चीजें, लाल चीजें, एनीमा
यही उसी में वो परेशान हो जाएंगे। दवाई और लक्ष्मण फल तो आप छोड़ दीजिए, एनीमिया तो कर रहे हैं, एनीमिया दे रहे हैं, वो कर रहे हैं अच्छे से। हाँ, वो मत करिए ज्यादा। और सर है ना, वो जिस लक्ष्मण फल जिन्होंने बताया वो उनका निजी एक्सपीरियंस है, और अपन ने कैंसर बिना ऑर्गन निकाले मैडम ठीक किए हैं, एक नहीं कई लोगों के 12-12 दिन में, है ना। अब इनकी स्थिति बहुत खराब है क्योंकि इनका एज भी है, नहीं तो है ना समय के साथ 8-9 महीने में सब ठीक हो जाता है धीरे धीरे करके। तो हमने तो आज तक कभी कोई से लक्ष्मण फल वल यूज नहीं करे। लक्ष्मण फल है या बिटर एप्रिकॉट्स है, ये सारे यूट्यूब के गिमिक्स हैं, और यूट्यूब पे ये सारी चीजें जो होती हैं ऐसी दिखाई जाती है, फिर लोग खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं और नतीजा कुछ निकलता नहीं है। मेरी भी मदर को ब्लड कैंसर था, 6 महीने में इंसान मरता है, मैंने उनको 3.5 साल जिंदा रखा था। तो हाँ, तो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे अनुभव से जो बता रहा हूँ, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। नहीं सर, पूरा फॉलो कर रहे हैं हम लोग उसी हिसाब से ही, उनका कर भी रहे, बहुत खुश होके खाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो दुखी रहते हैं, और खुश भी हैं। अभी के डेट में ना बोलते हैं मेरे को पहले से बहुत बेटर लग रहा है, तो अपना खुद मंत्र पढ़ते रहते हैं, पुस्तक पढ़ते रहते हैं, वॉकिंग करेंगे, थोड़ा योगा करते हैं, वो अपने से खुद करना चालू कर दिए हैं। हम देखिए, अब ये देखिए 200-250 लोग हैं, तो हम जो है अब ये सब पर्सनल सारा टॉक्स होता है, तो इसके लिए आप जो है व्हाट्सअप करें या फिर मेरा समय लेके आप मुझसे बात करें, तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये पूरा प्रोटोकॉल ऑलरेडी आपको बता दिया है। अभी 3-7-11 का वीडियो भी मैंने कैंसर के ऊपर डाला हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर पे, माउथ पे, वो सभी में एप्लीकेबल है। तो चैनल पे जाइए तो आपको इतना कंफ्यूजन होगा ही नहीं। होता क्या है, लोग चैनल पे जाते ही नहीं है, और है ना, तो आप भी नहीं गए होंगे अभी तक। नहीं सर, मैं आपका पूरा वीडियो देखती हूँ मैं। तो उसको देखिए आप, 3-7-11 में मैंने पूरा उसको भी समझाया है कि कैंसर में कैसे करना है। वही लक्ष्मण फल, राम फल, सीता फल, हनुमान फल, काल भैरव फल, भोलेनाथ फल, वो छोड़िए इन सब चीजों को, ये सब और मिसलीडिंग बातें हैं, और आप उलझती चली जाएंगी इन चीजों में। फिर कहीं कोई बोलेगा मैं 5,000 का दे रहा हूँ, आप 5,000 रुपए भी दे देंगे, मैं बोलूंगा कि मुझे 5,000 रुपए दीजिए कंसल्टेशन के, आप 1 रुपया नहीं देंगे, और लक्ष्मण फल 5,000 में आप ले आएंगे। जी सर, जी ऐसा मत करिए, जो मैं बताऊं बस वैसा करते रहिए, और सब हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, मेरे को आपसे बात करनी थी, इसीलिए मैंने वही डाउट क्लियर करने के लिए किया सर, क्योंकि कंफ्यूजन है। टेलीफोन नंबर है मैडम, अभी अच्छा 200 लोगों का समय भी खराब होता है ना, तो वो या तो फिर हम कोई ओपन सेशन रखेंगे बीमारी पे, तब जो बात करें, या फिर पर्सनली समय लेके फोन पे बात करें, तो वो ज्यादा उचित है। या फिर पर्सनली जूम मीटिंग में आ जाएं। जी 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 250 लोग जब कहीं होते हैं तो जो है पर्सनली हम करेंगे उसको, है ना। अगर आपको बहुत डिटेल में बात करनी है तो अब जैसे मैं फ्री होता हूँ आपको लिंक दूंगा, तो पर्सनली आप जो है करिए, जूम पे मेरे साथ चैट बात करिए, फादर को दिखाइए। वाव का ग्रुप वाला जो है उसमें मैं भी जुड़ी हूँ सर, मैं भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। मैं भी नहीं, मेरा पर्सनल नंबर पे आप मुझसे टाइम लेके मेरा जूम लीजिए, उस पर पर्सनली डिस्कस कीजिए, पूरे परिवार को बिठा दीजिए और जो है बात करिए 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आपका मन करे। तो क्या है ना, अब 200-250 लोग होते हैं, तो अब मैं आपसे भी 1 घंटा ऐसे बात करना चाहूँ तो नहीं कर सकता भाई। भाई हो सकता है हर किसी को आपकी इस कैंसर में इंटरेस्ट ना हो, जी तो वो नहीं सुनना चाहे तो क्या करेंगे। तो जी सर, पर्सनली कॉल कीजिए, जूम पे आइए, फादर को दिखाइए, मिलिए, बात करते हैं और चीजों को सॉल्व करते हैं, है ना। जी सर, दादा आप बता दीजिएगा तो उसके हिसाब से मैं एक बार आपसे जरूर पापा से बात करवाना चाहूंगी। मेरा नंबर आप ले लीजिएगा लाल बाबू से और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जैसे मैं फ्री रहूंगा आपको इमीडिएट मैं जूम पे लूंगा, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दादा लाइन बनी रहेगी जी। संगीता परिहार जी हैं क्या लाइन पे? जी संगीता अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप अनम्यूट कीजिए। दादा प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। दादा कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। बस सर आपकी दुआओं से हम भी बढ़िया हैं। ड्यूटी चल रही है हम माता रानी के दरबार में। अच्छा, सुबह 4 बजे से। यही रेणुका माता, हाँ बुरहानपुर में ही रेणुका माता मंदिर है। अरे वाह। हाँ ड्यूटी चल रही है सुबह से। माता जी की चुनरी खान हमारे लिए लेकर रखना जो माता जी को चढ़ी हो, फिर हम बुरहानपुर आएंगे जब हम ले लेंगे आपसे। जी दादा बिल्कुल।
दादा ये मेरी फ्रेंड है, उसको एक समस्या है तो वो बात करने का बोल रही थी। बताइए। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे करीबन 10-12 साल से मतलब हाथ पैरों में खुजली, स्किन में खुजली चलती है। तो मेरी स्किन पूरी जलन होती है और पूरे हाथ और पैरों में जहाँ खुजली चलती है वहाँ काले काले हो जाते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको डेली नाश्ते में जो है अनार, एप्पल, मौसम्बी और कच्ची लौकी खाना चाहिए और जो है आंवला जूस भी लेना चाहिए। आपका दिनचर्या ऐसा होना चाहिए कि रामदेव जी का थोड़ा आंवला जूस ले लिया, थोड़ा एलोवेरा जूस ले लिया 30-30 ml और अनार, एप्पल, मौसम्बी, ये 3 फल आप ले लीजिए। और इसके बाद आप जो है लौकी 100 से 150 ग्राम कच्ची डेली खाइए, चबा चबा के। अगर ये मशीन आपके पास नहीं हो तो इस मशीन का पानी जो है दीदी से लेके सारे फल सब्जियां जो है उसमें भिगो के खाइए, तो बॉडी का वोल्टेज 0 से पीछे चला जाएगा। तो 12-15 दिन में आपका ये इचिंग का प्रॉब्लम चला जाएगा, 5-6 रस बैलेंस हो जाएंगे। तो है ना, अनार सर पुराना है लेकिन हाँ चला जाएगा। बॉडी से जब कचरा निकलेगा ना तो भी दिखाया तो उससे भी मुझे पहले तो आप दूध को भी बंद कीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है जी, दूध है, चाय है, पनीर है, चीज है, बटर है और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनसे दूर रहिए। और आंवला जूस, एलोवेरा जूस, अनार, एप्पल, मौसम्बी, इतना चीजें भरपेट खाइए, आपका नाश्ता होना चाहिए। और कच्ची लौकी जो है, लौकी आपके लिए बहुत काम करेगी। रात को भी सोते समय जो है लौकी का सूप, टमाटर का सूप, मतलब 250 ग्राम लौकी रात को पेट में चली जाए, थोड़ा सा टमाटर भी देशी आ जाएंगे। और उसके बाद फिर जो भी आप रोटी वोटी खाती हो तो जो है दाल से रोटी खाने की जगह सूप के साथ रोटी खाइए। तो क्योंकि सब्जी आप इतना खा नहीं पाते, इसलिए ये सब चीजें आपको होती है। तो लीवर ठीक होगा आपका। तो लौकी का सूप, टमाटर का सूप और पपीता है ना, ये आप लीजिए। मतलब अन्न को स्किप करिए। जैसे अन्न एक बार आपने खा लिया दोपहर में, तो रात के समय जब आप घर जाए तो अच्छा जग भर के लौकी का सूप, टमाटर अगर ऐसे ही काट के या तो खा लीजिए भिगो के कैंगन पानी में, या फिर टमाटर का भी सूप बना सकते हैं या लौकी टमाटर का मिक्स बना सकते हो। और उसके साथ पपीता अच्छा खासा मात्रा में, है ना, 200-300 बड़ा धीरे धीरे बढ़ाना है। तो पपीता डेली पेट में जाए, कैंगन में भीगा हुआ काटिए, छीलिए, उसको 9:30 में भिगो के रखिए। और उसको आप जो है रोटी दोपहर में एक बार खा लीजिए, बार बार रोटी मत खाइए। विटामिन और मिनरल्स की आपको जरूरत है। तो जो है अनार, एप्पल, मौसम्बी, आंवला, एलोवेरा, कच्ची लौकी, इतना आपका ये नाश्ता हो गया। उसके बाद सलाद, रोटी और जो भी फिर आपकी सब्जी है ना, पत्ता गोभी आप ज्यादा से ज्यादा खाइए। पत्ता गोभी और आपका प्याज का जो कचूमर सलाद होता है, तो उसको अगर पत्ता गोभी अभी आ रही हो वहाँ, तो पत्ता गोभी जो है कैंगन पानी में भिगो के बढ़िया, पत्ता गोभी है, रोटी है, उसके बाद जो भी आपका गीली सूखी सब्जी आप खा सकते हैं। और रात के समय सब्जी ज्यादा, अनाज कम। तो पपीता है, टमाटर है, लौकी है। लौकी को बिल्कुल सिर पे उठा के चलिए, मतलब जैसे सिर पे माता पूछते हैं लोग, हंडा घड़ा उठा के चलते हैं ना, कलश, वैसे लौकी को सिर पे बिठा के चलिए, तो फिर ठीक हो जाएंगे आप 1 महीने में। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू दादा। थैंक यू। क्या करें, अभी आपका फ्लाइट का टाइम हो रहा है दोस्तों, दादा का समय हो रहा है, दादा को निकलना है क्योंकि घंटा प्लस हो चुका है। साहू जी 1 मिनट बाद आपको देता हूँ, 1 मिनट बस, 1 मिनट दे दो, 1 मिनट। हाँ साहू जी, एक जाते जाते। दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर कि बीपी के सर पेशेंट को 11.5 पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बीपी के पेशेंट को आप 9.5 pH के पानी में 3 चुटकी सेंधा नमक डाल के दीजिए। 11.5 उसको मत दीजिए, क्योंकि 11.5 में जो नमक यूज होता है वो सेंधा नमक नहीं होता, 11.5 सोडियम क्लोराइड से बनता है। तो आप जो है उसको 3 चुटकी सेंधा नमक डाल के ये पानी 9.5 दीजिए, उसी में उसका बीपी ठीक हो जाएगा। जी सर जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। दिनेश जी फटाफट अनम्यूट करें। दिनेश जी अनम्यूट कीजिए आप। चलो ठीक है, दिनेश जी है नहीं, तो हम इस मीटिंग को, है ना, नहीं है ना दिनेश जी? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अनम्यूट करने पर बात बहुत ज्यादा थैंक यू। थैंक यू। अब परसों हमारी फिर मुलाकात होगी। कल का सेशन महेश हाडा जी लेंगे,
So thank you very much everybody.